हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, गुडविल आप पहली बार सुन जरूर लिए होंगे, पहले भी आप नो डाउट, पर इसको अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंट्स पे हम लोग का ये प्रॉपर दिया हुआ है कि कैसे गुडविल निकालते हैं, गुडविल होता क्या है, ये सब। तो शुरुआत करते हैं समझने से कि भाई गुडविल हम लोग मेनली बोलते किसको है। अगर एक लाइन में बोलना हो ना बच्चों कि गुडविल बोलते किसको है, तो गुडविल एक लाइन में बोलना हो तो समझ लीजिए ऐसे: वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ फर्म। एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो गुडविल को तो क्या डिफाइन करेंगे? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। ठीक है, बहुत कोई लोग किसी बार पूछते हैं भाई कि गुडविल क्या होता है, तो लोग बोलते था क्या सर रेपुटेशन ऑफ फर्म को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, डेफिनेशन नो डाउट सही है, बट टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। कैसे? देखिए, वैल्यू वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है। वैल्यू वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है। क्यों? सिंपली रेपुटेशन ऑफ फर्म क्यों नहीं बोल सकते सर? देखिए, इसलिए आप नहीं बोल सकते। याद कीजिए, आप अपना क्लास 11 में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इसका नाम क्या है? मॉनेटरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में आप क्या पढ़े थे? इस मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में आप पढ़ के आए हैं कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का फीलिंग्स, लव, काइंडनेस, इन सबको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे जिसका क्या हो, जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसका मॉनेटरी वैल्यू। और किसी भी चीज का हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते। अब एक प्रकार से क्या है, ये जो गुडविल है वो एक प्रकार का समझ रेपुटेशन है, एक प्रकार का वो भी इंटेंजिबल है। ठीक है, ये इसका भी अगर सिंपली अगर रेपुटेशन बोलिएगा तो भाई पता थोड़ा चलेगा उसका वैल्यू क्या है। किसी भी आदमी का रेपुटेशन या आगे जो और लिखा हुआ रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये सब जो चीज है, यानी किसी फर्म को जो खासकर जो रेपुटेशन है, वो आप बोलने से कैसे जान जाइएगा? आप कैसे बता दीजिएगा कि हाँ टाटा का रेपुटेशन मान लीजिए आप बोल दिए 500 करोड़ है और रिलायंस का बोल रहे हैं आप उसका 1000 करोड़, कैसे डिसाइड करें? ठीक है, इसको आप रुपये में ऐसे डायरेक्ट थोड़ी किसी का रेपुटेशन रुपये में थोड़ी नापते हैं। ये तो हम लोग बस मान के चलते हैं, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। इस टाइप का रेपुटेशन अपना अपना नजर से है। किसी किसी को टाटा पसंद होगा, किसी किसी को रिलायंस पसंद होगा। आपका नजर में भी, आपका फैमिली ग्राउंड में आपका मदर और फादर या आपका अंकल आंटी जो भी है, उन लोग को भी आप रेपुटेशन देते होंगे, तो वो भी तो आप जनरली बस बोलते होंगे ना, हाँ सबको रेपुटेशन। उन लोगों को मतलब ये क्या बोलते हैं, एक प्रकार को लोग इज्जत करते हैं, तो भाई उसको वैल्यू के टर्म में थोड़ी लिख सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है, अगर उसको सही प्रॉपर वर्ड, यही सब कारण है बच्चों कि गुडविल को अगर प्रॉपर डिफाइन करना हो ना, तो वैल्यू वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, वैल्यू वर्ड को ऐड करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट है उसका वायलेशन ना हो। ठीक है, ये बना रहे, इसलिए वैल्यू वर्ड ऐड करना जरूरी है। तो वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, क्लियर है? चलिए अब जो बुक में लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक बार। उसको भी देखते हैं भाई बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है गुडविल इंटेंजिबल एसेट। पहला बात तो ये ध्यान में रखना, पहला एमसीक्यू जो ध्यान में रखने वाली चीज है क्या है, वो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का आपको मतलब पता ही होगा। इंटेंजिबल एसेट मतलब सिंपली इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिंपल टच फील ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, एसेट दैट रिप्रेजेंट एक्सेस वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर इट्स टेंजिबल नेट वैल्यू एसेट। ठीक है, नेट एसेट ये क्या, थोड़ा सा ज्यादा हाई टाइप का हो गया। सिंपल में जो हम बोले वो था वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। ये क्या है, ये बोल रहा है कि भाई एक्सेस वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर इट्स टेंजिबल एसेट, या जनरली अगर और वो आसान भाषा में बोलना चाहे तो नेट एसेट ओवर लायबिलिटी, ये वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है। नेट, ठीक है, नेट एसेट ओवर लायबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं गुडविल। क्या मतलब हो इसका? मान लीजिए जैसे ये बैलेंस शीट है, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा बैलेंस शीट है। टोटल लायबिलिटी, ठीक है, टोटल लायबिलिटी पे करने की, जो आपका करंट लायबिलिटी और आपका जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, मान लीजिए इधर ये 100 करोड़ है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपका मान लीजिए 150 करोड़, टोटल कितना हो गया? 250 करोड़। क्लियर? और इधर मान लीजिए आपका करंट एसेट है 100 करोड़ का और आपका फिक्स एसेट है मात्र 230 करोड़ का। तो भाई 20 करोड़ का जो जो आ रहा है ना, ये एक प्रकार का समझ लीजिए गुडविल है। देखिए, हालांकि इनटेंजिबल एसेट फिक्स एसेट में जाएगा, तो गुडविल सेपरेट दिखाने का मेरा मतलब ये है, ये सब जो एसेट है ना 100 करोड़ और 230 करोड़, इन सबको अगर आप मार्केट में बेचने निकल गए, ठीक है, तो ये तुरंत आपका बिक जाएगा, तुरंत बिक जाएगा। और इन लोगों का जो रिलायजेबल वैल्यू है वो आपको साफ साफ दिख रहा होता है, लेकिन गुडविल का वैसा नहीं दिखते रहता है। ठीक है, मार्केट में वो उस टाइप से नहीं बिकता है गुडविल जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। तो कैसे बिकता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही सब तो आप चैप्टर में सीखिएगा ना। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दो डेफिनेशन जो आपको बोले, एक क्या बोले
कि गुडविल इज इक्वल टू क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये भी आप इस्तेमाल करते हैं, नेट एसेट ओवर लायबिलिटी, ये भी सही है, ठीक है। या बुक वाला जो हम यहाँ पर लिख के दिए वो भी सही है, आपको जो ठीक लग जाए बच्चों। जनरली क्लास 12 के लिए तो भाई वही ठीक रहेगा जो आपको बोले वैल्यू क्या बोले, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, एक ये, और दूसरा गुडविल इज इक्वल टू क्या, एसेट ओवर लायबिलिटी, एसेट ओवर लायबिलिटी, यानी कि एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम, ठीक है। ये जो एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है बोल रहे हैं ना, ये जो लाइन बोले एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, एक्चुअली यही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो गुडविल हो गया, अब उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, चाहे फीचर्स बोलिए, चाहे नेचर बोलिए, सबका मतलब सेम होता है। पहला क्या, गुडविल आपका वो इंटेंजिबल एसेट है, ठीक। पहला चीज आपको बस यही जानने की जरूरत है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है बता दी, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। अच्छा, बाउट वर्सेस बिल्ड गुडविल, ये थोड़ा गौर से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए कहीं भी किसी भी लेवल का एग्जाम में रहिए, 12 का, बीकॉम का, एमकॉम का, सीए पे कहीं भी जाइए, ये बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बात समझिए, गुडविल किसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, AS26। क्या AS26 डिटेल में पढ़ना है? तो नहीं, डिटेल में नहीं पढ़ना है बच्चों। क्यों बता रहे हैं AS26? एमसीक्यू में पूछ सकता है, एमसीक्यू में नहीं पूछेगा तो बहुत बार क्या होगा, आपका एक्सटर्नल पूछ देगा, हमको याद है टाइम में पूछ दिया था, ठीक है, ये पूछ देता है, ठीक है। और इंडेक्स में कितना है, 38, तो उसको याद रखिए। दो तरह का गुडविल है, एक परचेज गुडविल है और एक इंटरनल जनरेटेड गुडविल है। इसी को बहुत बार क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरनल जनरेटेड गुडविल है, उसी को बहुत बार क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बुक में आपको जो लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है। परचेज गुडविल बोलने का मतलब होता है गुडविल जिसको परचेज किया गया है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा सर, अभी तो आप बोलेंगे गुडविल मार्केट में बिकता नहीं है, तो फिर ये परचेज कोई कैसे कर रहा है? अब यहीं पर तो कुछ कुछ आपको सीखना है बच्चों। देखिए, ये जो परचेज गुडविल है ना, ये तब होता है, मान लीजिए ये बिजनेस ए है और ये बिजनेस बी है। बिजनेस ए जब बिजनेस बी को पूरा टेक ओवर कर ले ना, जब पूरा उसको खरीद ले, तो ये जो बिजनेस बी है, ये तो सालों मेहनत करके अपना एक गुडविल बनाया होगा कि नहीं, अपना एक स्टैब्लिशमेंट पैदा किया होगा, अपना एक ब्रांड पावर पैदा किया होगा नहीं। रिलायंस का या टाटा का आज अपना एक नाम है कि नहीं, इसका रिलायंस का बोलिए, टाटा का अपना एक नेम फेम है। तो भाई जब केवल एसेट आप थोड़ी ना खरीद रहे हैं, उसका एसेट के साथ साथ उसका जो इज्जत है, यानी कि जो गुडविल है, वो भी तो खरीद रहे हैं। उसका इज्जत का इस्तेमाल करके आप मार्केट में बेचिएगा, है कि नहीं। किसी भी कंपनी को जब हम लोग खरीदते हैं, याद कीजिए बच्चों, किसी भी कंपनी को खरीदते हैं, जैसे कि अब इसको ऐसे ले लीजिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत नामी है, मान लीजिए सोप का दुनिया में बात करते हैं, ठीक है, साबुन का दुनिया में बात करते हैं। मान लीजिए भाई पियर्स साबुन काफी नामी है, ठीक है, ऑब्वियस काफी अच्छा सोप है, काफी नामी है। तो जो पियर्स सोप है, इसका तो अपना एक ब्रांड है ना, ये पियर्स का नाम भी वो बिकेगा, उसका अपना एक भाई एक ब्रांड है अलग। इसी प्रकार से एक्टिव गाड़ी में लीजिए तो एक्टिवा हो गया, डी हो गया, एक्टिवा अपना नाम ब्रांड भी तो बिकती है, वो ट्रस्ट पे कि भाई हाँ उसका जो ब्रांड पावर है वही बहुत है। तो क्या अगर आप एक्टिवा को खरीदिएगा, कोई भी आदमी जब स्कूटर खरीदता है तो पहले क्या बोलता है कि एक्टिवा दिखाइए, अगर मजबूती को देखना है तो, और लड़की लोग के लिए खास कर, ठीक है, वो हैबिट जरूर जाता है उन लोग के लिए, ठोक ठाक देती है तो थोड़ा मेटल मजबूत रहना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा है कि सब लड़के ठोक ठाक देती है, बट एक्टिवा बहुत मजबूत गाड़ी में से एक है, स्कूटी है, ठीक है, तो मजबूती ही है, फीचर्स उतना खास रहता नहीं है, और लुक भी उतना नहीं, वही ट्रेडिशनल लुक है उसका। तो क्या एक्टिवा का अपना एक ब्रांड है? तो सोचिए अगर एक्टिवा जो होंडा का कंपनी है, अब एक्टिवा को कोई अगर खरीदना चाहेगा तो भाई क्या उसका गुडविल नहीं पे कीजिएगा? वो जो एक्टिवा जो सालों से अपना नाम कमाई है, आपको उसके पास जो करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, और साथ ही साथ जो गुडविल जो वो बनाया है, उस गुडविल को भी खरीदना पड़ता है अगर आप बिजनेस को सीधा खरीदिएगा तो। समझ में आया? अगर आप सीधा बिजनेस को खरीदिएगा, मान लीजिए टाटा मोटर्स बोले भाई कि हम होंडा कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तो होंडा कंपनी का जो गुडविल है, क्योंकि एक्टिवा का नाम आप इस्तेमाल कीजिएगा अपना बेचने के लिए, ऐसा तो ही ना कि टाटा कंपनी होंडा कंपनी को खरीद के एक्टिवा का नाम बदल के बंद कर देंगे, बंद करो एक्टिवा, हम तो टाटा का नाम से बेचेंगे, बिकेगा ही नहीं गाड़ी। भाई पब्लिक का नजर में क्या बैठा हुआ, एक्टिवा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों परचेज गुडविल। तो इस कंडीशन में आपको परचेज गुडविल मिलेगा। परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल क्योंकि उसको पैसा दे खरीदे हैं, तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि जर्नल एंट्री इसका कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका जर्नल एंट्री आप कर सकते हैं, फ्री आपको अलाउ है। बात कीजिएगा इंटरनल जनरेटेड गुडविल, ये क्या है? आपका कंपनी स्टैब्लिश है, ठीक है, टाटा कंपनी का बोलिए, चाहे रिलायंस का बोलिए, चाहे किसी का भी कंपनी, उसका एक अपना रेपुटेशन है जो मार्केट में ऑब्वियस है। टाटा का अपना एक अच्छा खासा रेपुटेशन है, रिलायंस का अपना है कि नहीं, गाड़ी में होंडा का, हीरो का, बजाज का, या और भी जितना है, यामाहा का, सबका अपना अपना एक ब्रांड है। तो उसको वो लोग खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकता,
ये कोई डाउट की बात नहीं है, इंडिया में टाटा कंपनी का काफी नेम फेम है, काफी इसको सम्मान के साथ देखा जाता है टाटा कंपनी को। तो इसका जो मान सम्मान है वो क्या एक प्रकार का गुडविल है। तो क्या वो गुडविल को अपना, ये जो गुडविल उसका है, क्या उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकता है? क्या उसको अपना वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकता है? नहीं, नहीं लिख सकता। कब लिख सकता है टाटा कंपनी? अगर वो दूसरा को खरीदे तब। टाटा कंपनी मान लीजिए अगर होंडा को खरीद लेती, इसको परचेज कर लेती ना, तो फिर बुक्स ऑफ अपना अकाउंट्स में वो लिख सकती थी, क्योंकि जब उसको परचेज की तो होंडा का नाम को खरीदी ना वो, क्या उसका भी पेमेंट की होगी, उसका नाम का, उसका गुडविल का भी हम लोग पेमेंट की होगी, तो उस केस में खरीद सकते हैं। और फिर वो क्या कहलाएगा आपका? परचेज गुडविल। और जो खुद से कमाया हुआ गुडविल है, जैसे कंपनी का जो खुद का रहता है, जैसे टाटा का अपना है, रिलायंस का अपना है, सबका अपना अपना है, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करके, और ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखा सकते। ठीक है बच्चों? तो उस तरह का गुडविल को क्या बोलते हैं? उस तरह गुडविल को बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल, या बोलिए सेल्फ, यानी खुद से बनाया हुआ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लैरिटी हो गया। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो इंटेंजिबल एसेट है उसको भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और वैसे वैल्यूएबल एसेट है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है भाई। एक गुडविल, गुडविल के नाम पे ही तो ब्रांड बिकता है। ठीक है, अलग अलग जो ब्रांड के नाम पे ही ना महंगा महंगा चीज बिक रहा है। ब्रांड के नाम पे तो आप हम लोग अनाप शनाप पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल आईफोन, अपना ब्रांड के पावर के दम पे ही वो बिके जा रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका वैल्यूएबल एसेट, यानी कि जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा के दे रहा है। ठीक है, आईफोन और सैमसंग का अगर बात कीजिएगा, तो सैमसंग अभी क्या है, जो मोबाइल फोन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, दोनों का जो, अगर कोई भी लेटेस्ट मोबाइल निकला मान कीजिए, तो आईफोन का और इसका दोनों का ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेम ही रहता है। लेकिन देखिए, क्योंकि इसका आईफोन का ब्रांड पावर बहुत हैवी लेवल का है, तो ये अपना प्रोडक्ट को इससे ऑलमोस्ट 50,000 एक्स्ट्रा में भी बेच सकती है। ये मान लीजिए दोनों को मोबाइल को बनाने में खर्चा आया 30,000 रुपया। देखिएगा, दोनों का भले सेम कॉस्ट है, लेकिन आईफोन अपना ब्रांड पावर का इस्तेमाल करके सेम फोन को बेच सकती है 1.5 लाख में। और सैमसंग का भी नो डाउट अपना एक लग्जरी ब्रांड है, तो उसको वो लाख रुपए से ऊपर में बेचना भी चाहेगी तो बहुत मुश्किल से बिकता है। ठीक है, अपना अपना ब्रांड पावर का कैपेसिटी। ठीक, एक्सेस प्रॉफिट कैपेसिटी से बता। अब गुडविल जो है ऑब्वियस है भाई, एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करती है। गुडविल एग्जिस्ट तभी करता है अगर किसी का सुपर प्रॉफिट अगर हो रहा हो तो। याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट अगर कोई कमा रहा है, सुपर प्रॉफिट कोई तभी कमा सकता है अगर उस कंपनी का गुडविल हो तो, वरना वो कंपनी का समझ लीजिए गुडविल है ही नहीं। समझना? अगर कोई सुपर प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक, गुडविल होगा तो ऑब्वियस है वो सुपर प्रॉफिट कमाएगा अपना नाम का इस्तेमाल करके। तो इकोनॉमिक्स में आप याद कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे, बोले कैसे भुला गए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद कीजिए, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसमें जो टॉपिक है ना, इसमें मैं एक सवाल हम लोग पूछते हैं ना कि बताओ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों को, एक नो डाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स एबिलिटी है ही, पर एक वर्ड पढ़ते होंगे भाई कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो वर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये कहाँ से आता है बच्चों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोई कैसे कर सकता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए चाहिए आपको क्या? आपका ब्रांड पावर होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड पावर के साथ साथ आपका नो डाउट आपका मोनोपोली तो एग्जिस्ट करता ही है, पर साथ साथ आपका ब्रांड पावर भी होना चाहिए। इसलिए याद कीजिए, जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन लोग जो होता है ना, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वाला सब जो होता है, वो याद कीजिए अलग अलग गुड्स होता है, तो अलग अलग गुड्स को अलग अलग चीजें बेचते हैं, बेचते कि नहीं? मान लीजिए अलग अलग ब्रांड है, सबको अपना, जैसे कि आईफोन का बात करते हैं, मोबाइल दुनिया का बात करते हैं, जैसे उदाहरण दिए, वो क्या है प्रकार का मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। बहुत सारा मार्केट में वो लोग अवेलेबल है, बहुत कोई लोग उसको ओलिगोपोली बोलता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए उसको अभी अभी के लिए मोनोपोलिस्टिक, क्या उसमें काफी सारा ब्रांड है, किसी शॉप को मिल जाएगा वो भी आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक में। तो आईफोन का एक उदाहरण और सैमसंग का ले लीजिए, वैसा ही है। ठीक है, मान लीजिए कोई साबुन का ही ले लीजिएगा, कोई सोप का लीजिएगा, तो पियर्स का अपना एक रेट है, उसका अपना मार्केट है, लाइफ बॉय का अपना मार्केट है। क्योंकि दोनों को जहां तक हम जानते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है, एक्चुअली बनाती है, क्या दोनों को सेम रेट में बेच देती है? नहीं भाई, अपना अपना ब्रांड पावर के दम पे है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, यानी कि ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। गुडविल आपका डायनामिक है। क्यों? लेकिन किसी कंपनी को बदनाम करने में कितना खराब लगे, समय लगेगा। मतलब अभी का डेट अगर आप न्यूज देखते होंगे, देखिएगा अभी लेंस कार्ट अभी ट्रेंड में है। इसको अच्छा से टारगेट किया जा रहा है, अपना पर्सनल रीजन है, पर ये ट्रेंडिंग में है अभी। ट्रेंडिंग मतलब नेगेटिव पर्पज है, ट्रेंडिंग में। तो फ्लक्चुएट करते रहता है वैल्यू। अच्छा होगा तो भाई ऊपर, कुछ बुराई सुन जाता है तो फटाक से नीचे। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी का है ऐसा। ठीक, नॉट सेपरेटली सेलेबल, देखिए इसको आधा आधा नहीं बेच सकते।
टाटा कंपनी का बहुत नाम ही है। टाटा कंपनी मान लीजिए भाई बहुत ज्यादा अपना नो डाउट मान सम्मान इसको इंडिया में मिला हुआ है, तो क्या बोलेगा ठीक है, अगर मान लीजिए इसका वैल्यूएशन कर लिए, ठीक है, बुक से निकालिए 1000 करोड़ का, तो ये चाहे ऐसा पॉसिबल है कि अपना 200 करोड़ का गुडविल को बेच दे? ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकेगा पूरा, कंपनी बिकेगा पूरा पूरा, 1000 करोड़ का गुडविल यानी पूरा का पूरा टाटा कंपनी बिकेगा। आधा कैसे अपना, आपके अगर मान लीजिए क्लास में मान सम्मान होगा, आपका दोस्त लोग आपको इज्जत करता होगा, तो ऐसा हो सकता है अब अपना थोड़ा सा इज्जत अपना वो दोस्त को दे दीजिए जो थोड़ा सा नालायक है, ठीक है। मान लीजिए कोई ए नाम का और बी नाम का दोस्त है, ठीक है, और बी बेचारा थोड़ा सा कमजोर दिमाग का पर दिल का बहुत अच्छा है, और आपके पास अच्छा एक माइंड है और अच्छा का मान सम्मान स्कूल में कहाँ कहीं भी जहाँ पर भी है, आप चाहते हैं कि भाई इसका बंदी सेट हो जाए आपका दोस्त का बी का, तो थोड़ा इज्जत इसको ट्रांसफर मार देते हैं, वो नहीं हो सकता, ठीक है, आधा इज्जत ट्रांसफर नहीं होता है, देने को तो हम लोग इसको जरा सा भी इज्जत ना दें, ठीक है, फ्रेंडशिप ऐसे ही चलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अपना दोस्त के लिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस उसका इज्जत नहीं कर सकते, इज्जत नहीं कर सकते अपना दोस्त का हम लोग, खासकर मेल फ्रेंड्स। वो हमको पता है बेस स्टार्ट हो गए कहाँ तक, स्टार्ट हो गए कहाँ तक जाता है, हम भी उसी कैटेगरी में हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही है, ठीक है। सब्जेक्ट वैल्यूएशन, बिकॉज देयर इज नो मार्केट प्राइस फॉर कंपनी रेपुटेशन, वैल्यूइंग गुडविल इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मतलब बहुत दिक्कत होता है, देखिए गुडविल को एस्टिमेट करना आसान नहीं होता, बस हम लोग बस एस्टिमेशन लगा के निकाल तो देते हैं, बट वो 100% सही नहीं होगा, ठीक है। तो उसी में अलग अलग फॉर्मूला आप सीखिएगा, आप एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब मेथड है, इसको सीखिएगा। अब ये क्या नहीं है, आपका सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है, कोई चाहे तो एवरेज ले सकता है, कोई चाहे सुपर प्रॉफिट, कोई चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड ले सकता है, पर एग्जैक्ट कोई एक तरीका नहीं है जो आपका एक प्रकार से जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल एक जगह हो, और क्या बोले जो साइंटिफिक हो। साइंटिफिक को बोलने का मतलब क्या है, साइंटिफिक को मतलब अगर उसको बार बार अगर आप रिपीट कीजिएगा तभी वो आंसर हमेशा सेम देगा, तो ऐसा अभी कुछ है नहीं मार्केट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स मतलब क्या चीज गुडविल को अफेक्ट करेगा। देखिए लोकेशन, अच्छा जगह पे है, ठीक है, अगर फेवरेबल लोकेशन है, फेवरेबल लोकेशन है तो गुडविल अच्छा होगा, ठीक है। इफिशिएंट मैनेजमेंट है तो ऑब्वियसली गुडविल अच्छा होगा, हायर होगा। लॉन्गेटिविटी, लॉन्ग अगर उसका लाइफ अच्छा है उस बिजनेस का तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या होगा, उसका गुडविल अच्छा होगा। नेचर ऑफ गुड्स डिपेंड करता है भाई, अगर इसेंशियल गुड्स है तो फिर उसका गुडविल अच्छा होगा, ठीक है। इसेंशियल गुड्स प्रोवाइड स्टेबल डिमांड, का स्टेबल डिमांड रहता है, वेयरएज लग्जरी गुड्स आर प्रोन टू मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब थोड़ा सा वो भाई काफी जल्दी फ्लक्चुएट करने का डर लगा, क्योंकि पैसा बहुत लगता है ना लग्जरी गुड्स में, इसलिए। लाइसेंस एंड मोनोपोली, लाइसेंस एंड मोनोपोली अगर उसके पास है, खासकर कोई खास मोनोपोली, तो ऑब्वियसली गुडविल हायर होगा, कंपटीशन ही एलिमिनेट कर देगा, ठीक। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, अगर हायर जा रहा है, मतलब ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट अगर अच्छा ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो क्या होगा, गुडविल अच्छा होगा। राइजिंग प्रॉफिट सिग्निफिकेंट, जैसे लिखा हुआ है, अगर हर साल राइज कर रहा है तो क्या भाई गुडविल अच्छा होगा, ठीक है। फ्यूचर में कंपटीशन लोअर है तो गुडविल अच्छा होगा, अच्छा नहीं, अगर फ्यूचर कंपटीशन अगर ज्यादा है तो गुडविल क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा मार्केट में फिर आपको गुडविल बटेगा। ऐसे समझिए, एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए एक मोमो वाला है, आपका एरिया में एक ही मोमो बेचने वाला है, एक्चुअली दो है, कंपटीशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो इन दोनों का बहुत नाम होगा कि नहीं भाई, दो ही को खाने वाला, बेचने वाला और खाने वाला बहुत कोई है मोमो, और जैसे जैसे दुकान बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है, और नाम उसी का रह जाएगा जो सबसे अच्छा मोमो बना, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर हायर है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ लो कैपिटल यूजेस ऑफ सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स सिग्निफाई हायर एफिशिएंसी, ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड का है। कम कैपिटल लगा करके, कैपिटल कम लगा करके अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इट मींस व्हाट, आपका गुडविल ज्यादा है, क्योंकि आपका नेम पे भी करेक्ट, पैसा कम लगाए हैं और बे ज्यादा, मेरा जैसे बताएं आईफोन चाहे तो आईफोन और सैमसंग का कॉस्ट सेम पड़ता है, 30,000 मान के बोले, लेकिन बेचने का पावर ज्यादा होता है किसका, आईफोन का, सैमसंग का थोड़ा कम रहता है बच्चों, ठीक है। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो ऑलरेडी ऊपर में बता ही दिए थे, तो उसको याद रखिएगा। अच्छा, इसको फिर से देख लीजिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अराइज व्हेन वन बिजनेस एक्वायर, यानी एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को खरीद ले तो क्या कहलाता है उस समय, परचेज गुडविल। एक बिजनेस ए जब बिजनेस बी को टेक ओवर कर लेती है ना, इसको कॉमर्स का दुनिया में यानी कि बिजनेस का दुनिया में ना एक वर्ड है इसका, क्या बोलते हैं इसको, अमलगमेशन, क्या बोलते हैं इसको, अमलगमेशन। और डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हाई क्लास से पढ़िएगा। क्या इसको परचेज गुड को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ जवाब बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसको पैसा देके खरीदे हैं। किसमें आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एमोटाइज मतलब उसको हम लोग हर साल राइट ऑफ कर सकते हैं, इसको हम लोग हर साल राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अंडर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स
इट इज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट इंस्टेड ऑफ इमोटाइजेशन, मतलब रहने दीजिए, मतलब वही इमोटाइजेशन का लॉजिक है और नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद से बनाया गुडविल है, ये आपका सालों भर जो बिजनेस जब से खड़ा हुआ धीरे धीरे आप उसको नाम फेम, अपना नाम मान सम्मान कमाए हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। वैल्यूएशन सब्जेक्टिव, अलग अलग हिसाब से सब्जेक्टिव होता है, जिसको बताएं कि अलग अलग जो मेथड है सो। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपका सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये कुछ अलग टाइप का गुडविल है जो थोड़ा हायर लेवल के लिए है, कि भाई टाइप्स ऑफ गुडविल में ना बहुत भाई कैट गुडविल, रैट, ये अलग अलग गुडविल है, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, काउ गुडविल, बस थोड़ा सा नाम बस सुन लीजिए कि भाई ये टाइप ऑफ गुडविल है, ठीक है। ये कैट गुडविल, डॉग और रैट और काउ, मतलब नहीं बताएंगे, बस याद रखिएगा ये प्रकार का गुडविल है। क्यों नहीं बता रहे, मतलब वो सिलेबस पर है, टाइम वेस्टेज होगा, तो इतना बस नाम जान लिया बहुत है, ठीक है। अब गुडविल हम लोग मेनली कब निकालते हैं, तो देखिए वैल्यूएशन गुडविल करने की जरूरत कब पड़ता है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले तीनों पार्टनर 1:1 का प्रॉफिट बांट रहा था, 50-50 बांट रहा था, ठीक है, 50-50% में बांट रहा था। अब लोग डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग 60-40 बांटेंगे, तब इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जब कोई पार्टनर एडमिशन ले, रिटायरमेंट होता या डेथ होता, ठीक है, या सेल, या जैसे बोले सेल या अमलगमेशन ऑफ बिजनेस, यानी पूरा बिजनेस को सेल कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम अमलगमेशन। तो ये था, ठीक है। तो यहाँ तक थ्योरी था बच्चों। अब आगे हम लोग जो है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के लिए जो सबसे पहला मेथड पढ़ना है ना बच्चों, वो क्या है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें करते क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले भाई जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जितना भी जो पिछला साल का जितना भी प्रॉफिट था करंट ईयर तक, यानी जब तक का निकालना हो, यानी कि टोटल टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल का प्रॉफिट को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 5 ईयर्स प्रॉफिट, और फिर डिवाइड कर देंगे कितना उसको 5 से, क्योंकि भाई नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल का है, ठीक है। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, फिर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने किससे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इस तरह से गुडविल निकलता है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलने का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है, नंबर ऑफ जो ईयर परचेज है ना, ये बताने का काम करता है कि मान लीजिए कंपनी बी है और ये कंपनी बी है, इस कंपनी बी का एक अच्छा गुडविल है, ये ज्यादा पैसा कमाता है, तो कंपनी ए को कंपनी बी का लेवल में प्रॉफिट कमाने के लिए कितना साल लग जाएगा, वो जो रेपुटेशन जो कमा कर रखा है, मान लीजिए ये बहुत पहले खोला था, पुराना पुराना कंपनी है, और ये अपना प्रॉफिट अभी कमा रहा है, और ये नया जो ए कमा रहा है, दोनों सेम लेवल का बिजनेस कर रहा है, दोनों का दोनों सेम बिजनेस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन बी, ए का प्रॉफिट आता है मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो बी का आता है कितना, 1.5 लाख रुपया। तो भाई कितना साल ए को बी तक पहुंचने में कितना साल लग जाएगा कि भाई वो भी सेम लेवल का बिजनेस में सेम पैसा लगा करके, सेम पैसा इन्वेस्ट करके, जहां वो 1 कमा रहा है उसकी जगह पर वो 1.5 लाख कमाए, तो वहां से वहां तक का जो जर्नी है ना, वो कितना साल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आया। और अगर आपको इंस्टेंट में कमाना हो तो क्या कीजिएगा, सीधा कंपनी बी को खरीद लीजिए। अगर कंपनी ए मान लीजिए बहुत जाइंट कंपनी है, बहुत पैसा उसके पास, वो सीधा बी को खरीद लेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ गुडविल भी परचेज करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है भाई, गुडविल निकालना पड़ता है। तो इसे जो लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का आपको समझ में आया कि ए को बी तक पहुंचने में जितना साल लगेगा उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर। फिर देखिए, अब एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं ना, उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको हम लोग जनरली टर्म क्या देते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या बोलिए सिंपली एडजस्टमेंट जो करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, मान लीजिए बच्चों जैसे ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट होता है इसको हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो क्या देता है, हम लोग को नेट प्रॉफिट देने का काम करता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बस ध्यान क्या रखते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता है पहले वो समझ लीजिए, तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग का सिंपली एक बार का समझ लीजिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट हो डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर मेनली प्रॉफिट अकाउंट है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये यानी कि में एक्सपेंस सब जाने का काम करता है। एक्सपेंस, और एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस, एक्सपेंस में केवल आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो केवल वो जाता है। कभी भी इसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं डालते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, याद कीजिएगा अगर आपको क्लास 11 में याद होगा तो जो समझने का चीज है वो पहला चीज ये, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में केवल आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस यहाँ पर चार्ज होगा, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का जो चीज है केवल वही आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आता। पहला चीज ये, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका साल भर का बनता है, ठीक है।
और इसमें किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी वाला आइटम नहीं जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का अनसर्टेनिटी वाला आइटम नहीं। देखे जो लॉस बाय थेफ्ट है वो सब उसको हम लोग जनरली साइड कर देते हैं गुडविल निकालने समय। वो जो लॉस बाय थेफ्ट बाय फायर जो आप पढ़ते हैं ना, उसको भले इसमें चार्ज करते हैं, लेकिन गुडविल निकालने समय उसको हम लोग निकालते हैं। अब उसी को चले एक बार देखते हैं। दो चीज पहले आपको समझ में आ गया ना, दो चीज आपको ध्यान में रखना क्या कि भाई ये बनता है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1 साल का। दूसरा क्या, इसमें केवल रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जाएगा बस। अब आगे देखिए, किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन, इसमें हम लोग जो प्रॉफिट आता है उसको माइनस करेंगे। तो अब हम लोग मेनली गुडविल निकाल रहे हैं, अब हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं बच्चों, अब जो हम लोग है गुडविल निकाल रहे हैं। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल सिंपल क्या भाई कि उसका जो रेपुटेशन है, जो उसका इज्जत है, मान सम्मान है। जब मान सम्मान का हो रहा ना, जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट उतना कहीं निकालेंगे जितना वो अपना मेहनत से कमाया होगा। ठीक है, जितना वो अपना मेहनत से कमाया होगा केवल उसी को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ भाई, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल यहाँ बोलने का मतलब आपको इकोनॉमिक्स वाला एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं, वो जो इकोनॉमिक्स वाला सुपर प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट पढ़े वो कुछ और होता है बच्चों, उसको सेम ट्रीट नहीं कीजिएगा। अकाउंट्स इज इक्वल टू नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं है, याद रखिएगा। उसमें अलग है, इसमें अलग है, समझ में आया? ये आपका अलग अलग होता है। अकाउंट्स में जो देखे होते हैं वो अलग होता है। वहां पर अगर आप इकोनॉमिक्स में एवरेज कॉस्ट से ज्यादा आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तब कहलाता है वो सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू अगर आपका एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो तब वो कहलाता है कि आपका सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर जो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट देख रहे हैं, यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स में सुपर प्रॉफिट को ही बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, अकाउंट्स में एबनॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल अलग होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट यहाँ बोलने का मतलब होता है क्या भाई, जिसमें आप मेहनत नहीं किया पैसा जनरेट कर लियो, जैसे कि आपका लॉटरी वोटरी। तो दीज आर नॉन रेकरिंग आइटम और नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर इनकम। तो इसको क्या करें हम लोग, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं इसको? माइनस इसलिए कर रहे हैं भाई लॉटरी जीत के जो पैसा कमाए इसमें आपका क्या रेपुटेशन, इसमें क्या मेहनत है, तो लक का बात हो गया ना। तो क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट जो निकला है जिसमें हम लोग गुडविल, आपका इज्जत निकालना है किसी का, यानी गुडविल निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नेट प्रॉफिट में ये लॉटरी का पैसा माइनस कीजिए, यानी कि जितना भी एबनॉर्मल गेन है वो माइनस होगा। सेम लाइकवाइज एबनॉर्मल जो लॉस हो गया है, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, उसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करते थे कि ये आपका आप इस अगर बिजनेस है तो भाई चोरी हो जाना ये सब हो जाएगा, क्या कॉमन चीज है, ये हो जाता है भाई। अब कॉमन चीज भी है तो भाई इतना भी कॉमन नहीं है कि इसको हम लोग कंसिडर ना करें, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह से कंसिडर नहीं करते, इसमें मेनली कंसिडर इस प्रकार से करते हैं भाई। अब नॉर्मल लॉस हो गया तो भाई अगर वो बिजनेस में रहता मतलब उसको आप यूटिलाइज करते, अपॉर्चुनिटी आपका मिस तो हुआ नहीं है, आपसे क्या होगा भाई, वो तो कोई प्रकार का घटना अब नॉर्मल सा चीज है, कुछ हो गया एक्सीडेंट टाइप, उसको क्या कर लीजिएगा। तो किसी बोला था भाई ठीक है गुडविल निकालने के लिए काम कीजिए, इसको आप लोग प्लस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जिस प्रकार से प्रॉफिट को, जिस प्रकार से फालतू का जो प्रॉफिट आ गया था जिसको हम लोग भाई लॉटरी जीत के उसको मेहनत था नहीं तो उसको माइनस किया ना, लेकिन ये अगर पैसा बिजनेस में रहता, अब नॉर्मल लॉस, अब वो बिजनेस में एक्सीडेंट होने के कारण किसी कारण से भी चला गया अलग बात है, पर अगर रहता तो उसका तो हम लोग यूटिलाइज करते ना और बिजनेस को अच्छा करने में। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक, नॉन बिजनेस इनकम, किसी भी प्रकार का नॉन बिजनेस इनकम, जैसे कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट और एसेट अनरिलेटेड टू द कोर बिजनेस एक्टिविटी, कोई जो कोर एक्टिविटी से ना हो, मतलब अगर आपका क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है, तो जो पैसा आप कमाइएगा तो केवल आपका या तो कपड़ा सेल करके या तो कपड़ा परचेज करने के बाद जो सेलिंग परचेज करके जो प्रॉफिट आएगा केवल वो कंसिडर होगा आपका मेहनत में। ठीक है, क्योंकि और भी मान लीजिए आपके पास पैसा था, ये जो क्लोथ वाला था उसके पास बहुत पैसा था भाई, कि मान लीजिए XYZ लिमिटेड का शेयर खरीद लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इस इन्वेस्टमेंट में उसको पैसा आ रहा है, उस पैसा को आप गुडविल में ऐड नहीं कीजिएगा। ठीक है, उस पैसा को आप गुडविल में ऐड नहीं कीजिए, क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आप कमाए इस इन्वेस्टमेंट में लगा करके, उसमें आपका मेहनत कुछ नहीं है, इसमें इसमें मतलब उस कंपनी का रेपुटेशन नाम का चीज यानी कुछ है नहीं, तो भाई इसको ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, समझ में आया? फिर क्या है, ओमिटेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस ही छूट गया था नेट प्रॉफिट में, तो क्या करेंगे उसको हम लोग वापस माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ये था ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट था बच्चों, अब इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मान लीजिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ठीक है, हम लोग का इसमें नेट प्रॉफिट आया 10,000, ठीक, नेट प्रॉफिट निकाले कितना 10,000, और पता चला भाई रेंट तो चार्ज करना भूल गए तो रेंट तो देना पड़ेगा ना, तो रेंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंस भी, अगर फ्यूचर पेमेंट था जो एंटिसिपेटेड फ्यूचर कॉस्ट है, जैसे न्यू रिकरिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भाई बार बार रिपीट होते रहेगा और जो हर साल आएगा उसको भी क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इंश्योरेंस को लेकर के लिखा हुआ है
भाई वो हर साल अब आना कॉमन चीज है, हर साल वो रेकरिंग करेगा, रेकरिंग नेचर पे आएगा तो क्या करेंगे, उसको ही मार करें। तो ये सब बच्चों कुछ एडजस्टमेंट है, ये सब कुछ आपका एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, एवरेज प्रॉफिट निकालने समय। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने समय इन कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ रहा है अलग से, अब सबको बताएं कि भाई गुडविल जो होता है आपका क्या है, आपका रेपुटेशन का वैल्यू होता है कि नहीं, रेपुटेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। तो रेपुटेशन वाला चीज होना चाहिए तब ना। अब ये सब आइटम रेपुटेशन से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको यहाँ पर ध्यान में दे देते हैं। ठीक है, ये सोच के देखिए ना आप, लॉटरी में पैसा कम, इसमें काहे का मेहनत भाई, तो क्या किया, गुडविल निकालने के जो नेट प्रॉफिट से हटा दिए। बिजनेस में लॉस हो जो हुआ, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, अगर ये पैसा चोरी नहीं होता तो बिजनेस में रहता, बिजनेस में रहता तो उसको इस्तेमाल करते, अपना और नाम कमाते और अच्छा से बिजनेस करते। तो क्या भाई इसको हम लोग ऐड कर दिए, तो ये सब लॉजिक है, समझ में आया ना। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेनली इस्तेमाल कब करते हैं, सो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेनली कौन सा बिजनेसमैन, सॉरी यार, बिजनेसमैन सब एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल कब करता है गुडविल को निकालने के लिए, जनरली कब करेंगे, अगर आपका प्रॉफिट हमेशा स्टेबल हो, ठीक है, सेम ना हो, स्टेबल हो, सेम नहीं होता कभी भी, स्टेबल होता है, यानी कि 2-4 ऊपर नीचे चलता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम, जैसे कि 50, 52, 58, ऑलमोस्ट लगभग लगभग स्टेबल टाइप का है, तो कब इस्तेमाल करेंगे, मेनली प्रॉफिट होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी किस प्रकार का प्रॉफिट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड ना हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड ना हो, क्या मतलब, एक साल मान लीजिए 10,000 हुआ, अगला साल फिर 15,000 हुआ, अगला साल फिर 20,000 हुआ, देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, पहले 20,000 कमाते थे, ठीक है, अब 18 कमा रहे हैं, फिर एक बार और गया तो 16 कमाने लगे, और डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये इस्तेमाल कब होता है बच्चों, ये इस्तेमाल होता है जब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये तो आपका एवरेज मेथड है ना, तो एवरेज मेथड में स्टेबल होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड होना तो समझ लीजिए जब आपको वेटेड एवरेज मेथड वाला फॉर्मूला है, ये वाला, ये वेटेड एवरेज मेथड, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का वो समझ लीजिए, तब आपको तब इस्तेमाल करना है अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखे तो। और एवरेज प्रॉफिट हम लोग मिल इस्तेमाल कब करते हैं, जब भाई हर साल इक्वल इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, और बिजनेस आपका नॉर्मल चल रहा है। तो ये है आपका क्या बच्चों, ये है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ से दिखने को मिलेगा, ये देखिए, ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ ए फर्म है, ए फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर, लास्ट ईयर 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ कितना, 31 मार्च का डेट पे दिया हुआ, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। 2014 में 50 का प्रॉफिट, 2015 में 1,20,000 का प्रॉफिट, 2016 में 1,80,000 का प्रॉफिट, 2017 में लॉस, तो 17 में लॉस दिख रहा है, 31 मार्च का है वो, 31 मार्च 2017 को। अब लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2016 मोटर बाइक कॉस्टिंग कितना, 50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट on which depreciation is to be charged 20% per annum. Calculate the value of goodwill at 2 years. The purchase of average profit method. इस आप लिख के देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकाल के देखिए। अब जो आपको समझने का जरूरत है, देखिए ये क्या लिखा हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2016, देखिए उसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए बच्चों, क्वेश्चन को समझ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बाकी तो फॉर्मूला ही है। ऑन 1 अप्रैल 2016 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000, 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक था, इसका कॉस्ट कितना था, 50,000, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इस पे किस तरह का चीज चार्ज करते हैं, इसमें चार्ज करते हैं केवल रेवेन्यू आइटम। कौन सा आइटम, रेवेन्यू आइटम, जो केवल रेवेन्यू नेचर का हो, यानी कि जो एक्सपेंस हर साल रिपीट करते रहेगा, यानी कि रिकरिंग नेचर पे आएगा, ठीक है। अब है क्या, ये जो मोटर बाइक है, मोटर बाइक एक प्रकार का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसका लाइफ बहुत लंबा समय तक चलेगा, उसको हम लोग रीसेल पर्पज के लिए लाए नहीं है, ठीक है। एक प्रकार का वो आपका क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लाइफ लंबा समय तक है, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में, बेचने के लिए भी नहीं लाए हैं। और इसको, इस मोटर बाइक को डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है बच्चों वो तो रेवेन्यू नेचर का होता है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, लेकिन ये तो है तो आपका सही मायने मोटर बाइक। तो इस मोटर बाइक का एक्सपेंस को, यानी कि इस 50,000 को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ना समझ के उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिए, और यहाँ पर एंट्री क्या मार दिए, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अमाउंट बैठा दिया कितना, 50,000 का। तो मान लीजिए, जस्ट एज्यूम कर लीजिए, अगर यहाँ पर एज्यूम कीजिए, मान लीजिए 1,00,000 प्रॉफिट हुआ होता है, तो ये तो सीधा प्रॉफिट को घटा देगा ना, इधर हम लोग को जो प्रॉफिट आया है, मान लीजिए इधर सेल्स प्लस
सेल्स और चेंज इन स्टॉक लेकर के इधर 1 लाख आ रहा है, और यहाँ पर आप एक्सपेंस बोल कर हटाइएगा तो नेट प्रॉफिट क्या दिखेगा, नेट प्रॉफिट दिखेगा आपको 50,000। ये तो गलत है ना बच्चों, ये तो गलत है, ये साफ पता चला भाई गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 50,000 है ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, ये तो आना ही नहीं चाहिए, वो यहाँ पर आना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो थोड़ा पहले आपको बताए थे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने समय। चलिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, एक एक तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई कि सही सही चार्जेस करना है, और दूसरी बात क्या है, अब वो जो मशीन है, अब वो जो मोटर बाइक है जिसको हम लोग 1 अप्रैल 2016 को परचेज किए, इस मोटर बाइक में एक और चीज आपको करना है, वो क्या है, ये आपका एक प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एक प्रकार का मशीन है या बाइक है, जो भी समझ लीजिए, एक प्रकार का इक्विपमेंट है, इस पे आपको डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना होगा ना। आप पढ़ के आओगे ना डेप्रिसिएशन चैप्टर, उसमें जो मशीन होता है, प्लांट होता है या कार कुछ भी हो, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए कि भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। क्यों नहीं कर पाए इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज? अरे इसलिए नहीं कर पाए, इस 50,000 अमाउंट को तो आप गलती से बना दिए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहाँ से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा? अगर इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किए होते तब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता, जो हुआ नहीं है। तो अब उसको ठीक करेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, इस 50,000 का जो है उसमें पहले हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने का काम करेंगे। तो दो चीज को ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितना भी है सबको ऐड कर देते हैं। 31 मार्च का प्रॉफिट है, इधर है 50,000 बच्चों। ठीक है, फिर प्लस ये प्रॉफिट है, इसको भी करेंगे 1,20,000, फिर 1,80,000, ये रहा 1,80,000। ये लॉस है तो क्या हो जाएगा, -70,000। ये फॉर्मूला वही था ना, जितना भी प्रॉफिट ऑफ द ईयर उसको ठीक करेंगे। अच्छा हाँ, ठीक करने से पहले बच्चों ये जो 70,000 है ना, पहले इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए पहले वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट नीचे कर देते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर पे, तो ये जो सेशन है 1 अप्रैल 2016, ये कहां से कहां तक चलेगा, 1 अप्रैल 2016 से चलेगा आपका 31 मार्च 2017। इस समय हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा। जो ट्रीटमेंट करना है इस 70,000 का लॉस में करना है। ठीक है, इस 70,000 का लॉस में करना है, जो भी ट्रीटमेंट करना है सो। ठीक है, 2017 का में। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च का दिया हुआ है ना, अब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को खत्म होता है, इसलिए यहां से यहां तक का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भाई इस प्रॉफिट पे ये जो बाई कॉस्टिंग है, जो एक प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हम लोग गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान करके चार्ज कर दिए हैं, तो प्रॉफिट को क्या घटा दिए होंगे, तो भाई उस प्रॉफिट को पहले हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि वो माइनस होना ही नहीं चाहिए था। जैसा आपको थोड़ा पहले बताएं, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यहाँ पर मान लीजिए जो 70 प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसे उदाहरण दिया थोड़ा पहले, तो भाई 1 लाख था मान के चले, चेंजिंग क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को लेकर के, और यहाँ पर आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा करके 50,000 जो कर देंगे, तो ये तो 50,000 घटा कर दिखा रहा होगा ना। अब तो इसको ठीक करना है, वापस 1 लाख रुपए लेके जाना है, यानी कि जो गड़बड़ी, इस गड़बड़ी को कैंसिल करने क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 50,000, तो 1 लाख हम लोग का आ जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों ये जो प्रॉफिट आया है ये आपका माइनस में है। ठीक है, जो लॉस में है इसमें हम लोग पहले प्रॉफिट को प्लस करेंगे। क्लियर है? तो यही कारण है कि वो माइनस में चला गया। देखिए आप एक बहुत बड़ा अमाउंट को अपना प्रॉफिट से माइनस कर दिए, तो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट देखिए माइनस में चला गया। अगर थोड़ा आपका लॉजिक क्लियर होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये इसको इस 1 लाख में हमको 50,000 माइनस करने का जो था ही नहीं। यानी कि अगर ये -70,000 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या कि कुछ प्रॉफिट रहा होगा और बहुत हैवी अमाउंट चार्ज हो गया होगा, 70,000। ठीक है, -20,000 आया होगा आपका टोटल बिजनेस में, आप फिर 50,000 में और एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, जो होना नहीं चाहिए था, तो टोटल कितना दिख रहा है, 70,000, जो कि ये सही नहीं था। ठीक, तो थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा दिमाग को खोलिएगा तो पता चलेगा ये माइनस ज्यादा, ये जो 70 माइनस दिख रहा है, इतना तो उसको होना चाहिए था रियल में। इसको होना चाहिए था रियल में कितना, रियल में होना चाहिए कितना, -20,000 ही होना चाहिए था। जो ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिखने का कारण यही है कि इस 20 में और आप और माइनस कर चुके थे अपना प्रॉफिट है 50,000, ये मोटर बाइक को, जो यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे, ठीक करने के लिए वापस प्लस कर देंगे बच्चों। तो क्या किया, 50,000 वापस प्लस कर दिए। क्लियर? तो ये वाला पार्ट हो गया, 50,000 वापस प्लस वाला पार्ट हो गया। अब इसी में हम लोग को मेनली डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है।
ये रहा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% के हिसाब से। तो भाई डेप्रिसिएशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च तक, यानी साल भर का है पूरा। तो 50,000 में इंटू 20%, ठीक, कितना आएगा आपका, आएगा 10,000। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब वो डेप्रिसिएशन क्या होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं इसमें क्या होता है, याद कीजिए, यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या करता है वो प्रॉफिट को कम करता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक करना है ना इसको, इसलिए इसको प्लस इसलिए किया कि भाई वो गलत हो गया, तो ठीक किए, ठीक कर दिए, ये सही वाला पार्ट जो छूट गया था, जो सही था उसको सही वापस बैठा दिए। अब इन सबको ठीक कीजिए, तो -70,000 और -10,000 कितना हो गया, -80,000। ठीक है, और उसमें प्लस 50 करेंगे तो सही मायने में नेट इफेक्ट में क्या बचेगा, नेट इफेक्ट में बचेगा -30,000। ठीक है, तो इतना एक्चुअल मायने में हम लोग को माइनस करना है, और बाकी सबको तो फिर ये सबको तो प्लस करना है, तो चलिए प्लस कर देते हैं। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 ना, प्लस 1,80,000 और -30,000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इसको डिवाइड करेंगे 4 साल से, कितना आएगा देखिए, वो ले नहीं रहा, चलो खुद से करते हैं, हाईपेड कभी कभी लेता नहीं है। अच्छा दिया था ना, वाई दे दिया, हटाइए। 50, 120 और इधर 180 ना, ये साहब हो गया बच्चों 1,20,000 और इधर 1,80,000, इन दोनों को जोड़ कर कितना आ जाएगा, 3 लाख आ गया। इस 3 लाख में ऐड करें कितना, 50,000, तो 3,50,000, 3,50,000 एडेड वाला पार्ट कर दिए, प्लस प्लस वाला जोड़ दिए, और माइनस करें कितना, ये 30,000, -30,000, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,20,000। ठीक है, ये 1.5 लाख में 30,000 माइनस किए तो इसको डिवाइड करें 4 से, तो कितना आएगा देखिए, 80,000, ये माइनस में नहीं प्लस में आएगा, 80,000, ये 80,000। ठीक है, कितना आ गया, 80,000 आ गया। ये तो हम लोग निकाले क्या, ये हम लोग निकाले, हम लोग अभी तक एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोग अभी तक क्या निकाले, एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए लेकिन गुडविल, तो गुडविल कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो भाई उसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग का आएगा 1,60,000 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा था बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको फॉर्मूला, ताकि आपको अगर डाउट हो तो मन में, देखिए ये रहा, इस टाइप से फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं बच्चों। ये देखिए, जितना भी टोटल साल का प्रॉफिट था इन सबको पहले ऐड कर दिए जैसा उस क्वेश्चन में किए थे, उसके बाद जितना भी नंबर था 4 साल का तो 4 से डिवाइड किए, तो क्या आया, हम लोग का आया एवरेज प्रॉफिट। अभी इस गुडविल निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट पे नंबर ऑफ ईयर परचेस मल्टीप्लाई किया, जो कितना था 2 था, ये एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना आया था, एवरेज प्रॉफिट हम लोग आया था 80,000, तो भाई गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1,60,000। तो ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का गुडविल निकल करके आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट अच्छा समझ में आ गया हो। कोई प्रकार का डाउट हो तो क्वेश्चन में जरूर पूछिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। अब देखिए वो मेथड को आप समझिए, उससे पहले आपको समझने का जरूरत क्या भाई, समझने का जरूरत ही है कि किसको बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जब तक आप सुपर प्रॉफिट का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझिएगा ना, तब तक आप इस मेथड को ठीक से समझिएगा नहीं कि ये है क्या, ये बोल क्या रहा गुडविल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वो तब आपको समझ में आ जाएगा करते कैसे हैं। पर आप कर क्या रहे होते हैं ना, वो आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। कुछ सीखने का अगर समझना चाहते हैं, कुछ सीखना कुछ जानना चाहते हैं ना, तो एक बार पहले आपको समझना पड़ेगा भाई कि सुपर प्रॉफिट बोलते हैं किसको। आम बोलचाल भाषा में बुक का लैंग्वेज में बच्चा लोग उसको डिफाइन कैसे करता है, बच्चा लोग उसको डिफाइन करता है कि सर सुपर प्रॉफिट बोलते हैं क्या, लोग इस तरह से कि सुपर प्रॉफिट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो आपका ये जो जो प्रॉफिट अर्न किए हैं, यानी कि जो हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो निकल के आता है आंसर उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अरे ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो आप समझ फॉर्मूला के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, कि भाई लिए एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम लोग का निकल के आया सुपर प्रॉफिट। ये तो जनरली जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उसको देख करके आप बोल दिए।
इससे आप समझ में नहीं पाए होंगे कि है क्या, क्या है ये एवरेज और ये नॉर्मल, इससे क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो चलिए भाई समझने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले चीज आप ये समझ लीजिए, एक चीज और जो बच्चा लोग का डाउट है वो उसको पहले क्लियर करते चलते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड जो आप लोग, जो सुपर प्रॉफिट होता है ना, सुपर प्रॉफिट वर्ड आप सबसे पहली बार सुने होते हैं कहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आप लोग पढ़े रहते हैं, ठीक है। वहां पर सुपर प्रॉफिट को हम लोग बहुत बार क्या होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ पर अकाउंट्स का दुनिया में जब अकाउंट पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग सुपर प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। वहां का एबनॉर्मल प्रॉफिट होना इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का बहुत अंतर होता है। यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट का आपको क्या एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पर आपको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट का एग्जाम्पल दिए थे भाई, कि मान लीजिए आपका लॉटरी निकल गया, अकाउंट्स में बोल रहे हैं यहाँ पर, मीन्स अकाउंट्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट बोलने का मतलब होता है कि अगर आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज्यादा है आपका एवरेज कॉस्ट से। तो वो ये कंफ्यूजन आई होप आपको पहले क्लियर हो जाए, ठीक। नहीं तो पता चला दोनों को आप खिचड़ी बना दिए, उसका सुपर प्रॉफिट और इसका सुपर प्रॉफिट को आप सेम समझ लिए, सेम नहीं होता है। पहला चीज तो ये। अब किसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट वो समझ लीजिए। देखिए इसको हम थोड़ा उदाहरण के तौर पर देते हैं। मान लीजिए दोनों का दोनों माइनिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, दोनों माइनिंग का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, दोनों माइनस का बिजनेस कर रहा है। और दोनों देखिए सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, सेम लेबर है, यानी कि दोनों के पास सेम लेवल का, जहां पर एक ही जगह दोनों काम कर रहा है, दोनों के पास सेम नंबर का लेबर भी है, ठीक है। और दोनों का दोनों देखिए बिजनेस में पैसा भी 50-50 लाख रुपए लगाया है, ठीक है। मार्केट में 50 लाख रुपए लगाने से दोनों को कितना कितना कमाता है, 10% के हिसाब से। यानी कि मार्केट में एक सही मायने में कमाना कितना चाहिए था, 55 लाख का प्रॉफिट। देखिए ये जो मार्केट रेट होता है ना, ये मार्केट रेट बोलने का मतलब होता है कि उतना पैसा अगर आप उस बिजनेस में ना करके, इस बिजनेस में ना करके अगर मार्केट में कहीं और डाल दीजिएगा, तो आपको कम से कम 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। कहीं और में डाल दिए, बैंक में डाल दिए, शेयर में, डिवेंचर में, कहीं भी डाल दिए, म्यूचुअल फंड में, SIP में, कहीं भी डाले, वहां से आपको 10% वो कमा के देगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर 50 लाख लोग लगाया है तो भाई, तो रिटर्न के हिसाब से 10% के हिसाब से वो लोग को कितना कमाना चाहिए था, 55 लाख रुपए दोनों कमाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है इसी में, जब एनुअल प्रॉफिट जब एक्चुअली में आता है तो पता चलता है भाई जो स्टैंडर्ड माइनिंग कॉर्पोरेशन है वो कमाया 5 लाख रुपया प्रॉफिट, ठीक है, यानी जितना एक्सपेक्टेशन लगाया गया था अनुमान उतना ही कमाया। लेकिन जो इफिशिएंट माइनिंग कंपनी है ये आपका 8 लाख का प्रॉफिट कमा के दिखा दिया, ठीक है, 8 लाख का प्रॉफिट कमा के दिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना, ये 5 लाख और ये 8 लाख, यानी कि देखिए सब कोई कमा रहा है उतना पैसा लगाने के बाद, सेम जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना पैसा का सब कोई लगा के 50 लाख रुपए लगा कितना कमा रहा है, 5 लाख, लेकिन ये 50 लाख लगा कमा कितना, 8 लाख। तो भाई दोनों का प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, दोनों का प्रॉफिट में डिफरेंस है 3 लाख का, दोनों का प्रॉफिट में डिफरेंस है 3 लाख का। तो ये 3 लाख क्या है उसका सुपर प्रॉफिट, या भी बोलिए उसका गुडविल, समझ में आया? ये है उसका एक प्रकार का सुपर प्रॉफिट, या फिर इसको आप समझ सकते हैं गुडविल। यानी कि भाई इसका लेबर सब अच्छा है या उसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट में बोला भी जाता है कि भाई जिसका मैनेजमेंट वो सब अच्छा हो ना, या उसका लेबर हो सकता है उसका लेबर स्किल वाला हो, अच्छा स्किल हो, मैनेजमेंट स्टाइल अच्छा रहा हो, इस कारण से ये मार्केट से ज्यादा कमा रहा है। ये क्या है आपका मार्केट से ज्यादा, जितना ज्यादा कमाएगा उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल, या बोले सुपर प्रॉफिट, एक प्रकार से अभी वही समझिए। तो क्या होता है एवरेज और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो करते हैं, यानी कि ये बिजनेस में हम लोग कितना कमाए और बाकी कोई बिजनेस में कितना कमाया, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट। समझना, ये ओवरऑल बेसिस पे है, ठीक है, एकदम डिटेल पे नहीं जाएंगे, इतना काफी है, इस क्लास में तो इतना ही बहुत है, ठीक। तो इसको बोलते हैं बच्चों सुपर प्रॉफिट। आई होप अब आपको थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिला होगा, ठीक है। देखिए इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं भाई, इस मेथड को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग का बिजनेस जो है बहुत स्ट्रांग होल्ड कर रहा हो, ठीक है, जिसका जिसका अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा ब्रांड हो, हम लोग का इफिशिएंसी बहुत हाई हो, तब, ठीक है। इट इज यूज मेनली व्हेन प्रॉफिट्स मोर देन नॉर्मल इंडस्ट्री लेवल, जैसे लिखा हुआ देखिए, मेनली इसको लोग इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम लोग का प्रॉफिट इंडस्ट्री से ज्यादा आ रहा हो। जैसे वहां पर उदाहरण दिए थे, दोनों को बिजनेस में लगाए थे कितना, 50-50 लाख, दोनों को बिजनेस 50-50 लाख कमाए लगाए थे, लेकिन ये कमा रहा है कितना, ये कमा रहा था 5 लाख रुपया, हम लोग कमाए थे 8 लाख रुपया, यानी कि ये वाला बिजनेस, और तो इसमें गुडविल कितना है, 3 लाख, यानी कि बाकी सबसे प्रॉफिट ज्यादा है। तो अगर इंडस्ट्री में जब सेम बिजनेस था, दोनों माइनिंग का बिजनेस कर रहा था, सेम जगह पे कर रहा था, तब भी क्या प्रॉफिट इसका 5 आया, इसका 8 आया। अंदाज समझ में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं गुडविल। अब देखिए फॉर्मूला पे बात करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट का मदद से जो गुडविल निकालते हैं कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट का लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे,
ठीक है, सिंपली क्या है भाई, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब बता दिए थे, क्लियर। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या बताए थे कि किसी बिजनेस को अपना कॉम्पिटिटर तक पैसा कमाने में कितना पैसा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए इसी में जो दो कंपनी है, एक स्टैंडर्ड माइनिंग है और एफिशिएंट है। स्टैंडर्ड माइनिंग कमा रहा है कितना, 5, और एफिशिएंट कितना कमा रहा है, 8। तो स्टैंडर्ड माइनिंग को इसी 50 लाख में 8 लाख कमाने में कितना साल लग जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्लियर। तो ये है गुडविल का फॉर्मूला। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये इसको रहने दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी सिंपली R/100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार्केट में कितना कमा रहे हैं, मार्केट का रेट क्या क्या है, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओनर का पैसा, ओनर फंड, यानी कि ओनर का पैसा। बिजनेस में ओनर कितना पैसा लगाया, ओनर खुद का, उसका अपना पैसा, समझ, उसको क्या बोलते हैं, मेनली कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको लग रहा साहब ये ऐसे क्यों गया, ऐसे क्यों नहीं है। जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप उसको ऐसे जाइए, सॉरी, जब क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो कन्वीनियंट पर्पज के लिए बच्चों ऐसे आना पड़ता है, ठीक है। अब वैसे बाकी आपका मर्जी है, मैं तो जब फॉर्मूला लिख के आपको दिखा दिए। तो चलिए, अच्छा हाँ, बच्चा लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ फॉर्मूला लिख दिए थे कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए सुपर प्रॉफिट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय फ्यूचर एबीसी फर्म इज कितना, 36,000, यानी कि 36,000 हम लोग का एवरेज प्रॉफिट है। अब द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय फर्म इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिखा रहा है, 2 लाख रुपए दिखा रहा है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास और बिजनेस इज 10%, यानी कि उस बिजनेस में अगर आप जितना ही पैसा लगा रहे हैं उस पैसा में आपको मिलेगा कितना, 10% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। चाहे 2 लाख लगाए, 20 लगाए, जितना भी लगाए आपको उसमें 10% रिटर्न मिलेगा। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 60%, टू बी 6,000 पर एनम। 10 साल हर साल लोग को रेम्यूनरेशन देते हैं। अब स्पेसिफिक दिया हुआ है इसमें, क्या वो भूल गया लिखने देने के लिए, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल निकालना है कैसे, 2 ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप दिया है। अब देखिए फॉर्मूला में आपको बोले थे क्या, या तो आप देखिए या तो पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए या तो फिर स्टेप वाइज चलिए। तो सबसे पहले क्या बोलते भाई, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा क्या, आपको नॉर्मल प्रॉफिट का। याद कीजिए चलो कुछ स्टेप हम उल्टा बोले थे। सबसे जरूरत पड़ेगा पहले आपको क्या, नॉर्मल प्रॉफिट का। या तो पहले आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा तो एक एक करके आएगा इस तरह बच्चों। देखिए एक एक करके क्या आएगा भाई, गुडविल, अगर आप सीधा जाइएगा तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, इस हिसाब से आएगा। तो वह सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है। ये फॉर्मूला जरूर लिखेगा। हम पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो फॉर्मूला लिखना भूल गए थे, लेकिन फॉर्मूला लिखेगा जरूर। ये कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक होने का चांस होता है, इंसान हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला भी ठीक से लिखे होंगे ना तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ बच्चों, देखिए इसको बहुत बार एवरेज भी बोल सकते हैं या तो आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 36,000। अब इस 36,000 में एक चीज क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दिया हुआ था जो आपको बताए कि भाई पार्टनर का जो सैलरी है 6,000 वो देना उसको भूल गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अब भूल गया तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो पेमेंट की जगह क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि जो पहले 36,000 है, 36 है ना, जो 36,000 है इसमें हम लोग 6,000 माइनस कर देंगे, क्लियर। फिर माइनस हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू R/100। जितना बिजनेस पता लगाइएगा उसका जो भी रेट है, इस क्वेश्चन में 10% था, 10% रिटर्न में मिलेगा। तो कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 30,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो काट के निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का है, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फर्म इज 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। 2 लाख, इस पे कितना परसेंट है, 10% है, ठीक। ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा तो कितना बचा, 20,000। तो 30,000 माइनस 20,000, तो सही मायने में कितना आया, 10,000। 10,000 आंसर नहीं है, 10,000 क्या, 10,000 हम लोग का सुपर प्रॉफिट आया।
देखिए ये तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठाए थे ना। अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। अब गुडविल में क्या था कि गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट निकल गया, तो गुडविल निकालने के सुपर प्रॉफिट पे नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कितना है हम लोग का 2 साल है। तो भाई 10,000 में गुना कर देंगे 2, क्योंकि ये था हम लोग का क्या, ये 10,000 होगा, सॉरी 1,000 लिखा गया। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20,000। ये क्या है, ये हम लोग का गुडविल आया। ये जो 10,000 आया था ये क्या आया था, ये तो भाई हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकाले थे ना, जो यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का आपको डाउट हो या और किसी तरह जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रहा हो या किसी पार्ट में आप फंस गए हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग गुडविल देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। बच्चा लोग क्या है ना, इसमें केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, बट उन लोग को आइडिया ही नहीं होता है कि भाई ये हम लोग सही मायने में किए क्या, ये फॉर्मूला भैया हम लोग किए क्या, वो लोगों को पता नहीं होता है। बस फॉर्मूला हम लोग बैठा देते हैं कि भाई एक कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट से लेके और एक कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से लेके, बट एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है। देखिए बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है ना, वो सिंपली ये दर्शाने का काम करता है कि ऐसे समझिए, देखिए एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। रुकिए इसको मिटाने दीजिए। देखिए मान लीजिए ये दो बिजनेस है, बिजनेस ए है, इधर बिजनेस बी है, ठीक है। बिजनेस ए जो है 10 लाख रुपए लगाया, ठीक। बिजनेस ए 10 लाख रुपए लगाया और मान लीजिए 5 लाख का नेट प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। बिजनेस बी जो है, बिजनेस बी जो है वो 12 लाख रुपए लगाया, ठीक है, और ये भी आपका 5 लाख का ही नेट प्रॉफिट अर्न किया। तो क्या देखने को मिला, देखने को मिला ये भाई कि ए जो है ये कम पैसा लगा करके भी बी से ज्यादा उसके बराबर नेट प्रॉफिट कमाया। यानी कि सही मायने में ये 10 लाख रुपए केवल कैपिटल लगाया है और 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया, और बी जो 12 लाख लगा के केवल 5 लाख नेट प्रॉफिट कमा रहा है। इट मीन्स इसका गुडविल कितना है, इसका गुडविल 2 लाख का है। ए का गुडविल ज्यादा है, क्यों पता है, ये 10 लाख लगाया और 5 लाख प्रॉफिट कमा लिया। ये पर्सन 12 लाख लगाया था और उतना ही कमाया। तो कुछ तो खास बात है ना ए का, ए के पास कुछ तो अच्छा होगा ना। जैसा आपको पहले बताए थे, अच्छा होने मीन्स व्हाट, अच्छा यहाँ पर बोलने का मतलब क्या होगा, अच्छा मीन्स होगा अच्छा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा लेबर का ट्रीटमेंट होगा, लेबर लोग स्किल होगा, ठीक है, मैनेजमेंट ये सब अच्छा होगा, तभी ना इसका 10 लाख पे कम पैसा लगा करके इसके बराबर का पैसा कमा लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब उस कैपिटलाइजेशन मेथड को दो भाग में बांटते हैं बाद में, एक एवरेज प्रॉफिट को जब कंसिडर करते हैं तब, और दूसरा जब सुपर प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं तब, ठीक है। मेनली हम लोग यही कर रहे हैं, मेनली फोकस यही किया जा रहा है भाई कि ये जो पर्सन था ए, ये इसमें जो गुडविल निकल रहा है, बस सिंपली बस वो गुडविल यही बता रहा है सिंपल बोलचाल भाषा में, कि ये जो ए नाम का पर्सन है ना, ये कम पैसा लगा करके भी इसके बराबर का ही प्रॉफिट कमा रहा है। आप सोच के देखिए ना, दोनों मान लीजिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है भाई, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का, और ये कमाया, ये भी 5 लाख कमा लिया, ये भी 5 लाख कमाया, लेकिन जो ए है वो मात्र 10 लाख लगाया था और बी 12 लाख लगाया भाई, तो उसको 2 लाख तो एक्स्ट्रा गया ना। अगर वो 2 लाख यहाँ ना हो करके कहीं और लगा होता, ये 2 लाख रुपए अगर वो एफडी में बैंक में ही जमा कर देता, तो उसको तो वहां पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाता, मिलता कि नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि इस 2 लाख पे जो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता था वो कमा नहीं रखो रहा है। तो इसका मतलब जरूर कुछ ए के पास खासियत है, ठीक है। और मान लीजिए अगर सब कोई बी की तरह, बी की जैसा सी भी है, डी भी है, ई भी, सब कोई 10-10 लाख 12 लाख रुपए कमा करके 55 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा रहा है, और ए जो है वो 10 लाख लगा करके 5 लाख का नेट प्रॉफिट कमा रहा है भाई, तब ए में कुछ तो खास बात है ना। तो खास बात क्या है, वही खास बात उसका गुडविल है, ठीक है। अब वो खास बात होता है क्या, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, जैसे बताया आपको मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसका लेबर लोग अच्छा स्किल्ड होगा, ठीक है, वो लोग अच्छा से वेलफेयर में रिलेशनशिप मेंटेन करता होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उसका रेपुटेशन नाम फेम, तभी ना वो उसका गुडविल ज्यादा है। तो इसमें गुडविल ऐसे ही निकलता है बच्चों, ठीक है। दोनों कैपिटल का डिफरेंस ले लिए, 10 लाख का इधर, 12 लाख का इधर, तो जो डिफरेंस है 2 लाख, 2 लाख क्या है, 2 लाख इसमें गुडविल है। तो यही है एकदम शॉर्ट सिंपल में। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से बांटते हैं, जब प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो एक प्रॉफिट कंपेयर किए, जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर किए, एक ये नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम लोग सॉरी हाँ, ये एवरेज प्रॉफिट पे हम लोग एक बार नॉर्मल प्रॉफिट को कंसीडर किया, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट बार निकल गया था, माफ कीजिए, एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया सो है। तो भाई एक बार पहले एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए जो कैपिटल निकालना पड़ेगा सो निकालिए, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल कैपिटल, या फिर बोलिए कैपिटलाइज वैल्यू, ज्यादा अच्छा टर्मिनोलॉजी है कैपिटलाइज वैल्यू। और जब एक बार कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया, इट मींस व्हाट,
नॉर्मल कैपिटल जब बोले कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि जो बाहर का, ये बाहर वाला सब कितना पैसा लगाया 100, उसमें माइनस किया कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हम लोग का बिजनेस यानी कि जो मेन बिजनेस जो लगाया वो हम लोग कितना बिजनेस में पैसा लगाए 100। तो मान लीजिए बाहर वाला लगाया 12 लाख, हम लोग लगाए 10 लाख, डिफरेंस आया 2 लाख। 2 लाख क्या है हम लोग का गुडविल। तो यहाँ पर गुडविल ऐसे निकलता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर गुडविल नॉर्मल कैपिटल के बाहर का कॉम्प्यूटर जो मेरा कॉम्पिटिटर है या उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू वो, और जो हम जो पैसा लगाए सो इन दोनों जो डिफरेंस निकाले वो हम लोग का है गुडविल, ठीक है। सेम लाइकवाइज यहाँ पर हम लोग सुपर प्रॉफिट में भी करते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में सीधा गुडविल निकाले, क्या गुडविल इज इक्वल टू, क्या सुपर प्रॉफिट कमाने का मतलब ही क्या बोले थे हम लोग को कि भाई उसका गुडविल एग्जिस्ट करता है। सुपर प्रॉफिट है इट मींस गुडविल है। आसान बात समझ में, गुडविल अगर होगा तो ऑब्वियस वो कंपनी सुपर प्रॉफिट अर्न करेगी, मतलब करेगी। अगर सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है मतलब उसका गुडविल नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन 100 डिवाइड बाय आर, जो मार्केट जो रेट है वो, ठीक है। तो इस तरह से दो फॉर्मूला है इसका, एक एवरेज प्रॉफिट जब लेते हैं तब, एक हम लोग सुपर प्रॉफिट लेते हैं तब। अब इसी चीज को चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। ये रहा, चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़िए एक बार। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वेयर, राजन का कितना 3 लाख, रजनी का कितना है 2 लाख, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द फर्म अर्न प्रॉफिट्स 1.5 लाख। ये लोग 2016 में प्रॉफिट कितना कमाए बच्चों? प्रॉफिट कमाए लोग 1.5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में मेन आइटम क्या, खाली एक है कि भाई ये लोग इतना कैपिटल लगाया सो इतना नेट प्रॉफिट अर्न किया सो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये 20%। चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये आपका एवरेज प्रॉफिट से लिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए को सॉल्व करते हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। या इसको इसे बोले कैपिटलाइज वैल्यू ही बोल सकते हैं, या नॉर्मल कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, कैपिटलाइज वैल्यू, या फिर बोलिए नॉर्मल कैपिटल, दोनों में एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या दिया हुआ था? देखिए दिया हुआ है कैपिटल इंप्लॉयड कितना, पहले देखिए कैपिटल, चलो पहले यही निकाल लेते हैं, ठीक है। 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न में? 20% रेट ऑफ रिटर्न में। यानी कि अगर हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हो तो कैपिटलाइज वैल्यू भाई, अगर बोला क्या जा रहा है कि भाई 20% पैसा लगाया गया है, अगर कोई एक्स अमाउंट है, एक्स मान लीजिए एक्स नाम का कोई अमाउंट है, उसमें 20% लगाने पे कितना पैसा कमाए हम लोग? 1.5 लाख। यही बोल रहा है ना, ये जिस तरह वो समझाए थे हम, यही बोल रहा है कि भाई 20% पैसा लगाइएगा किसी किसी फिगर पे। अब हम लोग यही निकालना है ना कि कितना पैसा लगाया गया है, कि भाई वो लोग 20% मार्केट का रेट है और उस पर कमाए वो 1.5 लाख, तो भाई कितना पैसा लगा के वो 1.5 लाख कमाए, तो बस उसको आप निकाल लीजिए। तो एक्स का वैल्यू अगर निकालिएगा तो क्या होगा? 1.5 लाख, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे, क्या ये है, ये इसको जब हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर परसेंटेज आएंगे क्या होगा? 20/100। तो ये जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट चेंज हो जाएगा। जो काट दिया बच्चों, ये 2 5 15 और 5 75,000, ठीक है। बैटरी कम है, एक निकल गई है 75,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 नहीं, ये 75 लाख होगा, सॉरी। ये 1.5 लाख को 5 से गुना किए है ना, तो 75 लाख 7,50,000 है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? राजन का 3 और रजनी का 2, यानी कि 5 लाख। तो गुडविल निकालना भाई, तो गुडविल इज इक्वल टू ये 75 लाख जो बाहर का लोग कितना पैसा लगाया है, ठीक है। अगर हम लोग का लेवल का प्रॉफिट उसको कमाना हो, 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना हो, तो मार्केट रेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो भाई इतना पैसा लगाने पे हम लोग ये देखिए एक बार समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कितना 5 लाख आया ना, ये हम लोग मतलब ये राजन और रजनी, ये लोग देखिए ये लोग 5 लाख रुपए लगाया है कि नहीं? 5 लाख रुपए लगा करके 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। दूसरा कोई को ये जो निकाले कैपिटलाइज वैल्यू, इसका मतलब क्या था? ये जो 7.5 लाख रुपए निकाले क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है कि 7.5 लाख रुपए लगाने पे मार्केट में कितना मिलेगा? 1.5 लाख। तो भाई ये रहा दूसरा का कमाया हुआ पैसा, दूसरा का लगाया हुआ पैसा, और ये राजन और रजनी जो लगाया सो, तो इन दोनों को माइनस करेंगे क्या निकलेगा? इन दोनों को माइनस करने के गुडविल निकलेगा। तो क्या निकल के आ गया? 2.5 लाख। इस तरह तो इसका हो गया क्लियर।
अब बी देखते हैं। बी सुपर प्रॉफिट मेथड से था, तो उसमें क्या था भाई, गुडविल इज इक्वल टू, बैटरी कम है ना, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट और क्या है 100/R। ठीक है, आर यहाँ पर ऑब्वियस है, रेट ऑफ रिटर्न है। तो पहले चलिए सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। हम द गिवन बिलो फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये रहा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू दिया हुआ है। सो तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले वो सुपर प्रॉफिट जरूरत पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या बोले एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट तो गिवन था शायद में, 72,000 गिवन है, तो ये निकल गया 72,000 माइनस, अभी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू R/100। ये हम बहुत बार बताए हैं। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी गिवन है, तो एसेट और लायबिलिटी से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। एसेट यानी कि जो था ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अब वो कैपिटल चाहिए तो इसको इधर कर देंगे, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 9,70,000 में 4 लाख माइनस करेंगे कितना आएगा, 5,70,000 आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 5,70,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो शायद 10% था, 10% है। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये कट जाएगा, तो इसका ऑब्वियसली कितना आएगा, 57,000, ऑब्वियसली 5,70,000 का 57,000 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 72,000 माइनस 57,000 इज इक्वल टू, ये दे दिया 72 50,000, 15,000। तो भाई यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे कितना, 15,000। हाँ चला गया 15,000, ये सॉरी 15,000 तो निकल के आया हो, कितना इसको निकाले थे, 57,000 निकालिए थे ना, और ये रहा हम लोग का सुपर प्रॉफिट का वैल्यू। 72,000 में यहाँ पर माइनस करते हैं 57, तो कितना आता, 15,000। तो ये क्या निकल के आया हम लोग का, ये निकल के आया हम लोग का सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/R। सुपर प्रॉफिट है हम लोग का 15,000, जो अभी निकाले जस्ट 100 डिवाइडेड बाय R। R कितना 10, तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया हम लोग का 1.5 लाख। तो ये इसमें हम लोग गुडविल कितना निकला, इसमें हम लोग गुडविल निकला है 1.5 लाख का। समझ में आया? तो इस तरह से आपका कैपिटलाइजेशन मेथड में बनता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में सिंपली फोकस, जैसे इसको देखिएगा, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है सिंपली यही बताता है भाई कि देखिए, इसको अगर एक बार दोबारा आपका ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बस यही बता रहा है कि एक तो पहले आप ले लिए क्या, कि भाई ये राजन और रजनी 5 लाख रुपए लगाया, और उसमें कितना कमाया, उसमें कमाया वो लोग 1.5 लाख रुपया, ये रहा 1.5 लाख रुपया कमाया। और क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि भाई 1.5 लाख रुपया वो लोग प्रॉफिट कमाया, 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, और मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है। तो भाई 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया गया है, ठीक है, और मार्केट में 20% रेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पर बस फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि दूसरा कोई लोग, यानी कि बाहर का लोग, बाहर का कॉम्पिटिटर लोग, राजन रजनी को छोड़कर उसका जो कॉम्पिटिटर लोग है, कितना पैसा लगाए कि 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला को तोड़ करके बताया आपको कि इस फॉर्मूला को तोड़ कर बताया कि भाई यहाँ कितना पैसा लगाएं कि 20% का आ जाए कितना, आपका 1.5 लाख रुपया। ठीक है, जब इसी को हम लोग कैलकुलेट किए तब आया हम लोग का 7,50,000 रुपया, जो क्या दिखा रहा था भाई कि 7.5 लाख रुपया लगाने पे हम लोग बाकी कॉम्प्यूटर लोग 1.5 लाख रुपया कमाएगा, लेकिन राजन और रजनी मात्र 5 लाख रुपया लगा के ही कमा लिया। इसलिए गुडविल कितना निकल गया है आपका 7.5 पे जब 5 माइनस किए तो 2.5 लाख रुपये। अगर ये जो हम 20% एक्स वाला किए, अगर ये इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो लास्ट में तो फॉर्मूला है ये, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर लास्ट में ये फॉर्मूला ये रहा, आप सीधा फॉर्मूला बैठा दीजिए। ये देखिए, ये नॉर्मल कैपिटल या कैपिटलाइज वैल्यू का ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ बैठाइएगा, इसका इसी के बदले में देखिए ये इसके बदले में है, और माइनस नेट एसेट बोलिए चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको गुडविल आ जाए, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सारा फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें ना एक काफी खास क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रीटमेंट को लेकर के, अलग अलग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट को लेकर के, उसको हम लोग इसी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका सिमिलर होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह, पर इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा
ज़्यादा बेटर मानते हैं एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि भाई ये ना आपका वेट देने का काम करता है, मतलब वेटेज देने का काम करता है। अब वेटेज देने का मतलब, यहाँ जो वर्ड है वेटेज देने का काम करता है, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि भाई ये ज़्यादा आपका समझ ले किसी चीज़ पे केजी यानी कि उसमें वजन बढ़ाया जा रहा है, नहीं, वो कोई वजन नहीं बढ़ा रहा है। वेटेज यहाँ बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? आपका वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? इंपॉर्टेंस वो आपका समझ लीजिए रिसेंट ईयर को, रिसेंट ईयर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर को दे रहा है। बच्चों लोग क्या समझ रहे थे भाई कि इंपॉर्टेंस जो है वो प्रॉफिट को दे रहा है, नहीं, जो इंपॉर्टेंस है वहां पर रिसेंट जो करंट ईयर है उसको मिल रहा है। क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले समझते हैं भाई इस वेटेज एवरेज प्रॉफिट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिमिलर है ये आपका बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह। यहाँ पर भी देखिए, आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले टोटल टोटल एवरेज वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो गुडविल निकालने के लिए भी टोटल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही टाइप का है, बस खाली यहाँ पर क्या प्रॉफिट को हम लोग वेट से गुना करते हैं, यानी कि जितना इंपॉर्टेंस दे रहे थे उसको। अब ये इस्तेमाल मेनली कब होता है? ये इस्तेमाल तब होता है जब आपका क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड, चाहे राइजिंग ट्रेंड, चाहे बोलिए डिक्रीजिंग ट्रेंड, ट्रेंड दिखे, चाहे इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखे, चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखे। जैसे क्या? जैसे इसको देखिए, 2023 से 2024 में देखिए क्या प्रॉफिट हर साल बढ़ ही जा रहा है कि नहीं? तो 50 से हो गया 60, 60 70, ये क्या आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड, क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वेटेज कैसे दिया हुआ है? आपको 1 2 3 ऐसे इस टाइप का वो वेटेज दिया हुआ, इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। अब इसको ये मत समझ लीजिएगा भाई कि प्रॉफिट के हिसाब से वेटेज दिया गया, नहीं, कि यहाँ ज्यादा प्रॉफिट है तो यहाँ ज्यादा वेटेज, कम प्रॉफिट है तो कम वेटेज, नहीं, ऐसे नहीं दिया हुआ बच्चों। ये कभी मत समझ लीजिएगा। ये जो वेटेज है आपका ईयर के हिसाब से है। सबसे करंट ईयर इसमें कौन है? 2025। तो करंट ईयर को ज्यादा वेटेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग को मेनली जानना है कि करंट टाइमिंग में बिजनेस का क्या कंडीशन है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग करंट ईयर को दे रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है ना। तो प्रॉफिट क्यों गिर रहा है वो तो बहुत सारा कारण से गिर सकता है ना, तो इसलिए जो करंट ईयर है वो ज्यादा मैटर करता है। तो समझ में आया? तो देखिए इसलिए करंट ईयर के हिसाब से, करंट ईयर भाई आपका इधर है तो यहाँ पर उसको ज्यादा वेटेज दिए, करंट ईयर आपका ऊपर है इसमें कम वेटेज दिए। अगर प्रॉफिट के हिसाब से देना होता कि भाई कम प्रॉफिट तो कम वेटेज, ज्यादा प्रॉफिट, तो फिर आपका लॉजिक से अगर मान लीजिए प्रॉफिट हम लोग का हर साल गिर रहा होता, इधर 60 होता, इधर 70 होता, इधर 50 होता, अगर ये लॉजिक अगर होता बच्चों, तो फिर ये 4 3 2 ऐसे होता कि नहीं? ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा यहाँ पर वेटेज दे रहे हैं, पर क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते भाई। जब आपका डिक्रीजिंग प्रॉफिट भी हो, हर साल प्रॉफिट देखिए गिर रहा, वहां पर भी हम लोग 1 2 3 देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईयर को मेनली फोकस करते हैं, 2023, ये 2024, 2025। तो 2025 में ये जो प्रॉफिट भले कितना गिरा हो, इसका हम लोग ज्यादा वेटेज यहीं पर दे रहे हैं। तो मेनली फोकस हम लोग ईयर पे किए रहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप बच्चा लोगों को काफी कुछ सीखने का होता है। ये वो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हम लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा पहले ठीक से पढ़ते हैं। देखो वहीं पर सबसे बड़ा गलती चलो करता है, पढ़ता नहीं है। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एट 3 ईयर परचेज, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल का है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है बता दिए थे कि एक अगर आपका बिजनेस ए है और बिजनेस बी है, तो अगर इसका गुडविल ज्यादा है तो ए को बी तक पहुंचने के लिए, उसका लेवल का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना साल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना गिवन है? वो गिवन है हम लोग को 3 साल। 3 साल लगेगा भाई ए को बी तक पहुंचने में। फिर देखिए ये अलग अलग वेटेज है 1 2 3 4। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो आप क्वेश्चन को देखिए, 2012 13 14 15 प्रॉफिट हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4। सबसे पहले आपको चेक यही करना है कि भाई हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो जैसे देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है चाहे डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हम लोग चूज करेंगे क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया? हालांकि इस क्वेश्चन में तो साफ लिखा हुआ है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस्तेमाल करना है। अब ये वेट दिया हुआ मतलब व्हाट, क्वेश्चन में अगर ये वेट दिया हुआ, ये वेट साफ ही बता देता है भाई कि वही करना है। अब ये कुछ एडजस्टमेंट है, यहीं पर एडजस्टमेंट में बच्चा लोग को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए एक एक करके सबको देखेंगे। तो जो बेसिक चीज है उसको पहले बना देते हैं। बेसिक चीज क्या है भाई? चलिए उसको फॉर्मेट थोड़ा सा बना लेते हैं। इधर चलिए हम लोग लेंगे पर्टिकुलर कितना साल का है, एक 12 13 14 15, 4 साल में है, 2012 2013 2014 और 2015। क्लियर है? प्रॉफिट लेते हैं 20,200, 20,200, फिर कितना है 24,800, फिर कितना है 20,000, ये हाँ लिख रहे हैं, देख देख के, ठीक है। और ये 2015 का 30,000।
साफ साफ दिख रहा था बच्चों, ये रहा। ठीक है, 2012 का 20,200, ये रहा आपका आपका 24,800, 2013 का 24,800, 2013 लिख लिए। फिर 20,000 और 30,000, 20,000, ये रहा 20,000 और ये रहा 30,000। ठीक है, तो हो गया। अब ये कर लिया ना। अब चलिए पहला एडजस्टमेंट को देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ, ऑन 1 दिसंबर 2013 a major repair was made in respect of plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue। ये 6,000 जो अमाउंट है इसको हम लोग रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिए हैं। द पेड सम इज एग्री टू कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि आसान भाषा में WD मेथड। ये क्या बोल रहा है, ये बस ये बोल रहा है, देखिए ये बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है भाई ये जो 6,060 लिखा रहा था, ये जो 6,000 का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपका एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, ये सही मायने में ये था, और गलती से आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के ट्रीट कर दिए हैं। ठीक है, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के ट्रीट कर दिए हैं, तो इससे क्या हुआ गया, देखिए हुआ क्या इससे, आप जब हम लोग जब ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों, सोच के देखिए, हाइपोथेटिकल लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का सेल्स और चेंज इन स्टॉक को लेने के बाद, सेल्स और चेंज इन स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी चेंज स्टॉक बोलते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है। अब यहाँ पर आपका इधर तो आपका क्रेडिट साइड रहता है, डेबिट साइड में आपका एक्सपेंस आता है कि नहीं। अब इसको आप ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिए। इट मींस व्हाट, इसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिए होंगे, जबकि ये है क्या सही मायने में, ये है आपका सही मायने में कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपका केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है, इतना बोले थे। ठीक है, तो भाई ये आप इसको रेवेन्यू समझ के चार्ज कर दिए, तो भाई रेवेन्यू समझ के अगर चार्ज कीजिएगा तो क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट को कम करेगा कि नहीं, है कि नहीं। हम लोग को सही मायने में ये जो नेट प्रॉफिट है, देखिए ये यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। सही मायने में एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कितना हो जाता है, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट हो जाता है 10,000। अब क्या कर दिए भाई, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप गलती से समझ लिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू समझ के इसको यहाँ पर चार्ज कर दिए, यानी कि 6,000 यहाँ से माइनस कर दिए। तो आपके हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, आपके हिसाब से नेट प्रॉफिट दिख रहा है 4,000, जो कि पूरा पूरा गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करेंगे, तो वही क्या किया हम लोग, प्रॉफिट को घटा दिए ना, ठीक करने के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 6,000 का, तो क्या होगा, हम लोग का ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी को ठीक आगे अब इसको ठीक करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए सबसे पहले तो यही करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज जो बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, वो क्या आपका डेट पे, तो ये कितना था, 668 था ना, 6874, अब हमें भुला गया, छोड़ी हटाई जो भी हो। तो अब यहाँ पर देखिए डेट को लेकर बच्चा लोग बहुत कंफ्यूजन होता है। ये क्या दिया हुआ है, 1 दिसंबर 2013, क्या दिया हुआ है 1 दिसंबर 2013। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे चलेगा हम लोग का, बुक्स ऑफ अकाउंट चलता है हम लोग का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, अब देखिए ये सब जो प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, ये हम लोग का क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है, ये हम लोग का ओपनिंग डेट, ये हम लोग का क्लोजिंग डेट, ये सारा प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि 12, 13, 14, 15, ये आपका क्लोजिंग डेट का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब सोच के देखिए, अगर 1 दिसंबर 2013 का है तो ये किस पीरियड का प्रॉफिट होगा, ये पीरियड का प्रॉफिट होगा भाई, ये आपका होगा यहाँ पर 2013, और यहाँ पर आएगा आपका 2014। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा 13, यहाँ पर आएगा 2014, तब देखिए ये 1 दिसंबर 2013 आप सोच के देखिए इस पीरियड में आएगा, है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 यानी कि जो 1 दिसंबर है 2013 यहाँ पर आएगा, उसके बाद ना साल चेंज होगा, फिर आपको इस टाइमिंग में घुसेंगे। तो जो ये जो प्रॉफिट कहाँ कर लेंगे हम लोग, 2031 मार्च 2014 कर लेंगे, 2013 का नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आया 14 क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेनली जो प्रॉफिट है वो तो इस डेट पे दिया हुआ है ना, क्लोजिंग डेट का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो भाई क्लोजिंग डेट का प्रॉफिट दिया हुआ है 2014 का, तो फिर इस ईयर पे एडजस्टमेंट होगा, है कि नहीं, यानी कि इस ये वाला ईयर पे 2014 पे, क्योंकि 2014 पे ये कौन सा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम लोग का 31 मार्च 2014। ये तो ये पूरा सेशन यहाँ से यहाँ तक का है, 1 अप्रैल 2013 से आपका 31 मार्च 2014 तक आएगा ना, तो ये 2014 का प्रॉफिट में ना छेड़छाड़ करेंगे जो भी करेंगे, तो वो ये बताने का कुछ आई होप आपको डेट वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो एक बार दोबारा पूछिएगा, दोबारा बता देंगे। अब क्या है, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट ठीक करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट, स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर
शॉर्टकट में काम चला रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ था भाई 2000, यहाँ पर आपका उसको चार्ज कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो प्लस का कोई सैंपल जाएगा नहीं, तो सीधा 6000 का प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या किए थे, इस 6000 को क्या किए थे भाई, हम लोग उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिए, जिससे क्या हो गया, हम लोग का नेट प्रॉफिट कम हो गया था। अब ठीक करने में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हम उसको प्लस कर दिए, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज है, अब देखिए ये था क्या 6000, ये 6000 था क्या, ये 6000 हम लोग का एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगता है हम लोग का डेप्रिसिएशन, जिसमें साफ साफ लिख रखा है भाई कि डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 10% और वो भी डब्ल्यूडीबी मेथड इस्तेमाल करके। तो इस पे हम लोग को पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं बच्चों, इस 6000 में। तो डेप्रिसिएशन भाई पहले टाइमिंग देखना पड़ेगा, तो टाइमिंग कहाँ से था, ये आपका 1 अप्रैल नहीं है, 1 दिसंबर 2013 से है। तो 1 दिसंबर 2013 से बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ तक जाएगा, देखिए 1 दिसंबर 2013 से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ तक भागेगा, 31 मार्च 2014 तक, क्योंकि यहीं पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना, यानी कि 6000 पे पहले हम लोग 4 महीने का 6000 पे हम लोग क्या करेंगे, 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटू 4/12। ये रुकिए ज्यादा अमाउंट दिखा दे रहा है, अब देखने दीजिए, 6000 इंटू 10%, 4/12, हाँ सही दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, 200 आया। तो क्या करेंगे 200, ये जो 200 आया है ये क्या, ये आपका डेप्रिसिएशन आया है, तो भाई इस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, इस 6000 पे डेप्रिसिएशन हम लोग को सही मायने में चार्ज करना था। तो कहाँ जाता, अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का नेट प्रॉफिट 10,000 था, तो इसमें क्या करते, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन, इधर हम लोग डेप्रिसिएशन 200 करके चार्ज करते, इससे क्या होता, हम लोग का प्रॉफिट को थोड़ा घटना चाहिए था, तो घटा नहीं, ठीक है, घटा नहीं है, सही मायने में एक्सॉल्व भी होना चाहिए ना, तब ना वो सही फिगर दिखाएगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर तो किए नहीं थे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट ही नहीं किए थे, तो सब कुछ गलत कर दिए थे। तो जब हम लोग जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को ठीक किए, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला पार्ट है, अब उसको करेंगे कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें 200 माइनस कर देंगे ताकि बस सही फिगर दिखा दे। तो यहाँ पर हम लोग 200 रुपये माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिंपली क्या, डेप्रिसिएशन। तो 2014 में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 200। अब डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होता है, इसलिए तो वहाँ पर लिखा है वो क्या, मेथड। तो क्या इसको अगला साल 200 रुपये चार्ज कर दे, नहीं करेंगे, एक तो ये डब्ल्यूडी मेथड है ना, एसएलएम भी नहीं है, डब्ल्यूडी मेथड है। तो डब्ल्यूडी में क्या करेंगे, 6000 रुपया आपका मान लीजिए प्रॉफिट है, इसमें क्या होता है, पहले 200 रुपये माइनस करेंगे, तो ताकि डब्ल्यूडी में आ जाए, इसमें 10% लेंगे, ठीक है। अब वो 1 साल का, तो 1 साल ही लिख देते हैं, मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 6000 माइनस 200 और 10% दिखा रहा है, कितना आ जाएगा, 580। 580 माइनस होगा, अच्छा ये माइनस होगा तो पहले माइनस में डाल देते हैं, ये भी 580 माइनस होगा। तो ये पहला वाला सारा एडजस्टमेंट हो गया, ये 1 वाला पार्ट सारा क्लियर हो गया। 2 में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब समझते हैं, पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं बच्चों। अभी जितना रिसोर्सेज अपने पास है उसके हिसाब से यहाँ पर मिटाना पड़ रहा है, बड़ा बोर्ड होता तो अलग बात है, तो आई होप इतना आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ओवर वैल्यूड दिखा रहा है भाई 2400, उसका मतलब समझिए। देखिए अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं, तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिलाकर के अगर मान लीजिए 10,000 है, मान लीजिए दोनों मिलाकर के 10,000 है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस लेके चल रहे हैं 1000, जस्ट एज्यूम कर लीजिए एक्सपेंस 1000 है, सारा 1000 नहीं, चलिए मान लीजिए 4000 है, जस्ट एज्यूम किए हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बोलने का क्या मतलब हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बोलने का मतलब हो गया है क्या, ये 10,000 है ना, इसको हम लोग ठीक कर देते, सेल्स 4000 है और यहाँ पर ये 6000 है, ठीक है। सही मायने में कितना हो जाता है, सही मायने में हो जाता है यहाँ पर 10 और यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं 6, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आ जाता है, एक्चुअली में नेट प्रॉफिट हम लोग एक्चुअली में आना चाहता है 6000 रुपया, अगर सब कुछ सही से किए होते तो। बट अब क्या किए हम लोग कर दिए भाई ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू मतलब व्हाट, ओवर वैल्यू कर दिए, इट मीन्स कि इसको हम लोग, ये जो है ना, ये जो 4000 क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम लोग 2400 से बढ़ा के लिख दिए, यानी कि यहाँ पर ये 4000 ना हो करके इसमें हम लोग प्लस मार देंगे क्या, 2400, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 6400। तो फिर प्रॉफिट कितना दिखेगा, 6 6 12, यानी कि 12400 दिखने लगेगा। अब इस 12400 पे क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, अब इसमें माइनस करेंगे तो 12400, 12400 में 4000 माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना बचेगा, शायद 8400 आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा है,
अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिख रहा है, प्रॉफिट हम लोग का 8,400 क्या जो आपको बढ़ के दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, जबकि सही मायने में केवल इतना दिखना चाहिए था। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ी दिख रहा है। ठीक करने के लिए क्या कीजिएगा, ऑब्वियस है इसमें घटा देते हैं। हम लोग को हम लोग को ये जो 8,400 प्रॉफिट है, इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देते हैं जितना एक्स्ट्रा बढ़ गया था। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, 2,400। 2,400 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का 6,000 आ जाएगा। देखिए ये मैच कर गया आपस में। तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ चलिए पहले इसको माइनस कर देते हैं। इसी में एक और चीज आएगा करने को, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना माइनस करेंगे, 6,000। अच्छा कौन सा ईयर पे है ये, 31 मार्च 2013 पे है, यानी कि इस वाला पार्ट में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करना है ना। ओवर वैल्यूड हो गया था तो माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 6,000 यहाँ पर माइनस करेंगे। और इसी क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे अगला ईयर में, 2014 में क्यों, देखिए 2000, 2013 का ईयर देख लीजिए, हाँ 2013, ठीक है। अब देखिए इसको पहले वन बिठाने दीजिए बच्चों, थोड़ा सा जैसे आपको बोले थोड़ा पेशेंस रखिए। अब क्या करें, उतना स्पेस है नहीं तो, ठीक है। अब देखिए जो 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, यही नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, नेक्स्ट ईयर का आपका यानी कि 2014 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा ना। ओपनिंग स्टॉक क्या, एक प्रकार का आपका एक्सपेंस है। तो जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाइएगा, ऐसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर टोटल 10,000 है, जस्ट एज्यूम कर लीजिए। और ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पर आएगा बच्चों, मान के चलो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आकर आपका यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा फालतू का बढ़ के गया है, फालतू का बढ़ गया था कितना, 2,400 का। अब वो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए पहले आपका 1,000 होना चाहिए था, अब वो कितना चला गया, एक्स्ट्रा बढ़ के इतना चला गया, तो कितना दिख रहा होगा, इस पे वो दिख रहा होगा कितना आपका 3,400 दिख रहा होगा। तो इस तरह प्रॉफिट निकालिए तो कितना हो जाएगा, इस तरह प्रॉफिट तो भाई 6,400 आएगा, नहीं 6,600 आएगा, जबकि इतना होना नहीं चाहिए था। ये तो गलत अमाउंट है ना, सही मायने में कितना चाहिए था, सही मायने में केवल 1,000 होना चाहिए था। यानी कि प्रॉफिट कितना, सही मायने में प्रॉफिट 9,000 होना चाहिए था। और आप क्योंकि ज्यादा चार्ज कर दिए, अब यहाँ पर उसको 2,000 रुपये ओवर वैल्यू, जब पिछला साल था ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ये जब अगला साल आया ओपनिंग स्टॉक बन करके, तो क्या हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक में इतना एक्स्ट्रा फालतू खर्चा जा रहा है, जो अल्टीमेटली यहाँ से माइनस होकर आया था ना, यानी कि 2,400 पर एक्स्ट्रा दिख रहा है भाई। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये क्या कर रहा है, ये हम लोग का इस साल का 2014 का नेट प्रॉफिट को क्या कर रहा है, 2014 का नेट प्रॉफिट को घटा दे रहा है ना, घटा दे रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये ज्यादा एक्सपेंस अब दिख नहीं रहा, ज्यादा एक्सपेंस दिख रहा है, मतलब क्या, प्रॉफिट हम लोग का अब 6,600 दिख रहा है, जबकि प्रॉफिट हम लोग कितना है, 9,000 है, ठीक है। ये यहाँ पर कितना कितना कर दिए, हालांकि चाहिए समझने पर्पज के लिए था। अगर उसको एग्जैक्ट फिगर में लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा और क्लैरिटी के लिए, यहाँ पर पहले मान लीजिए सब कुछ सही सही रहता, सही सही रहता तो कितना हम लोग का नेट प्रॉफिट आना चाहिए था, हम लोग का नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 9,000, है ना। देखिए पहले 1,000, 10,000 इधर है, 1,000 इधर माइनस करते कितना था, 9,000। अब इसमें हम लोग 2,400 एक्स्ट्रा कर दिए हैं, तो 1,000 में प्लस कर दिए कितना, 2,400, तो कितना हो गया हम लोग का, हो गया 3,400। तो 10,000 में अब यहाँ पर हम लोग ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है, 3,400 इतना दिख रहा है ना, क्योंकि भाई ये गलती से आया है, ये गलती यहाँ पर उठ के आ गया है। तो 10,000 3,400 माइनस करेंगे, 10,000 में माइनस करते हैं 3,400, तो कितना आएगा देखिए, तो 10 में 3,400 दिखा रहा है, तो 6,600। तो नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, देखिए 6,600। ये तो गलत है ना बच्चों, आपको प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए ना। तो ठीक करने के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, उसको 6,000 को, 6,000 नहीं है सॉरी, ये 2,400 है ना, गलती से 6,000 लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 2,400, 2,000, 2,400 यहाँ होगा प्लस, सॉरी यहाँ होगा माइनस, और यहाँ होगा 2,400 प्लस। क्लियर, तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो काम करता है, वो गलती से हम 6,000 लिख दिए थे यहाँ पर। अब देखिए और क्या नेक्स्ट में, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 4,500 शुड बी ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और यानी कि हर महीना हर साल हम लोग को 4,800 चार्ज करना था, जो भूल गए हैं, तो यहाँ पर सिंपली इसको क्या कर देते हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल 4,800 माइनस होगा। ये सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये माइनस होगा। अब इन सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए
20,200 में 4,800 माइनस करना है। 20,200 में माइनस करेंगे 4,800, कितना आएगा देखिए। 20,200 में 4,800 माइनस दिखा रहा है 15,400, 15,400 एक आ गया। अब इधर क्या है, 24,800 में 2,400 और 4,800, 24,800 इतनी है ना। हाँ 24,800 में एक बार माइनस करेंगे 2,400, फिर माइनस करेंगे 4,800। 24,800 माइनस 2,400 फिर 4,800, हाँ सही दिखा रहा है। 17,600, 17,600। इसको डिलीट कर देते हैं, रुकिए थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इधर 20,000, इधर 6,000, 26,000, 26 2 28, 28,400, 28,400। अब माइनस करेंगे कितना, एक बार माइनस करेंगे सीधा 5,000, साफ दिख रहा है। ये 200 और 4,800 लेके 5,000, इससे माइनस कर देंगे हम लोग 5,000। 24,800 ठीक दिखा रहा है, 5,000 भी दिखा रहा है। ठीक, कितना दिखा गया, 23,400, 23,400 हो गया। अब यहाँ पर दोनों माइनस करेंगे, 30,000 में एक बार 580, एक बार 480, 4,800। यहाँ पर हम लोग लिए 30,000, इसमें माइनस किए एक बार 580, फिर माइनस करेंगे 4,800। 30,580 माइनस 4,800 ठीक दिखा रहा है। 26,620, सॉरी 24,620, 24,620। चलिए, अब इन सब का मदद से हम लोग पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका गुडविल निकलेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने के सबसे पहले इधर क्या ले लेंगे हम लोग, इसका लेते हैं ईयर। ये हम लोग का हो गया इधर ईयर, फिर हो गया इधर प्रॉफिट, फिर इधर प्रॉफिट के बाद इधर आपका हो जाएगा वेट, और इधर क्या हो जाएगा उसका प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है आपका 15,400, तो यहाँ पर ले लेते हैं भाई, पहले ईयर ले लेते हैं। 2012, 2013, 2014, 2015। अब जो प्रॉफिट है सो लेते हैं 15,400, 15,400, फिर कितना है 17,600, फिर कितना है 23,400, और फिर लास्ट में कितना है 24,620, 24,620। एक बार देख लीजिए, 15,400 ठीक है, 17,600 ठीक है, 23,400 ठीक है, फिर 24,620 ठीक। और वेट तो आपका सीरियली भागेगा 1 2 3 और फिर 4। अब इन सबको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,400। ये तो क्लियर है। 17,600, 17,600 बच्चों है, इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखिए 17,000 मल्टीप्लाई 35,200। वो मेरी छोटी बहन रो रही है, इसीलिए आपको वो आवाज सुनाई दे रहा होगा। 35,200, 35,200। अब 23,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23,400 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सॉरी 2 से बोल दिए, 3 से। 23,400 को 7 से नहीं 3 से, 23,400 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, कितना दिखेगा 23,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 70,200, 70,200 आ गया, 70,200 ठीक है। अब 24,620, 24,620 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्या कहेंगे वेटेड में जा रहा है वो। 24,620 मल्टीप्लाई किए 98,480, कितना आ गया 98,480। एक बार देख लेते हैं, 98,480 ठीक है। अब इन सब का वेट को समेशन कर लेते हैं, तो 4 3 7 और 7 3 10 हो गया। अब इन सबको जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं इधर। एक का कितना है 15,400 प्लस 35,200, 35,200, फिर प्लस 70,200, 70,200, फिर प्लस 98,480। बस एक बार सही सही सब दे दे। 15,400, 35,200 भी ठीक दिख रहा है, 70,200 भी ठीक है, 98,480 ये भी ठीक है। सॉल्व करवाते हैं। इसमें कितना आया, इसमें आया 219,280। क्लियर है। तो ये तो हम लोग का ये हो गया। अब इसको चलिए इसका हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहीं पर इसको मिटा देते हैं, कितना लाएं, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 219,280 डिवाइड करेंगे कितना से 10 से, 10 निकाले हैं 10 से, तो कितना हो जाएगा 2
तो सीधा 1 0 कट जाएगा और क्या, तो कटे कितना हो जाएगा 21928। ये तो हम लोग का क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने का तरीका क्या था, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 21928 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल 3 ईयर, कितना लेंगे, वो रो रही है तो वीडियो जल्दी खत्म करने का हम सोच रहे हैं। 3 ईयर कितना आएगा 219,838, कितना 65784, 65784। देखिए तो मैच कर रहा है कि नहीं, 765 6 5 हो तो गलत दिया हो, आंसर कितना है बना रहा है कैलकुलेट करने पे 65784 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब उसको मिटाए थे ना तो वो हो सकता है वो गलत आ गया हो, तो 65784 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। पहले इसका मतलब, पहले बच्चों से मतलब समझ लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो भाई गुडविल पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, 2 पार्टनर है, एक है राम नाम का, ठीक है, और ये आपका राम नाम का पार्टनर है, और एक पार्टनर है आपका मोहन नाम से, एक पार्टनर है आपका मोहन नाम से। ये दोनों आपस में एक पार्टनर है, और जो इन लोगों का जो फर्म है उसका नाम इन लोग अपना नाम से रखा है राम एंड मोहन। ठीक है, राम एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड समझ लीजिए। अब है क्या, ये लोग पहले प्रॉफिट बांटता था कैसे, 60-40% के हिसाब से, 60 और 40% के हिसाब से पहले प्रॉफिट बढ़ता था। तो मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 10,000 में 6,000 बटेगा कितना राम को, और 4,000 बटेगा आपका मोहन को, क्योंकि भाई ये 10% का है। उसको और रेशियो में ला देंगे कितना होगा, ये 3 और 2 4 आपस में कट जाएगा, तो क्या होगा इससे 3 और 2 यानी कि 3:2। अब अगर जब ऐसा ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 60% और 40% का, इसका मतलब जरूर है बच्चों कि यहाँ पर राम ज़्यादा मेहनत करता होगा और श्याम थोड़ा कम मेहनत करता होगा, या तो हो सकता है राम थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया होगा, मोहन थोड़ा कम पैसा लगाया होगा, कोई एक कारण होगा, तभी तो राम ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है ना एग्रीमेंट के हिसाब से। अब ये लोग चाह रहा है भाई कि अब हम लोग रेशियो क्या करेंगे ना, अब हम लोग रेशियो को 50-50% करेंगे। ठीक है, मोहन बोला कि ठीक है हम भी उतना ही लेवल का मेहनत करेंगे, या बोलिए या राम को बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगा, बोला भाई तू भी तो वो काम कर ही सकता है, राम बोला मोहन को तू भी तो वो काम कर सकता है जो हम कर रहे हैं, तो क्यों ना तू भी मेरा काम को दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और प्रॉफिट को भी आधा आधा बांट लेंगे। मोहन बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बच्चों 50-50%। 50-50% मतलब क्या 1:1 का रेशियो हो गया, ये कटेगा तो आपस में तो क्या आएगा, आपस में कट के आ जाएगा वो 1:1, प्रॉफिट इक्वल हो गया। अब दिक्कत क्या है, देखिए ये जो राम एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसको मान लीजिए ये दोनों पार्टनर मिल करके 5 साल पहले खोला था, 5 साल पहले खोला था, तो भाई इस 5 साल में उसका उस कंपनी का एक अपना नेम फेम एक गुडविल तो जनरेट हो गया होगा ना, एक अपना उसका रेपुटेशन हो गया होगा मार्केट में। अब उस रेपुटेशन को इस्तेमाल करके ये लोग प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये जो हम लोग 10,000 का प्रॉफिट अर्न करता है, जिसमें बंटवारा करता था भाई, जिसमें बंटवारा होता था, राम को मिलता था पहले 6 और मोहन को मिलता था पहले 4। अब ये लोग क्या किया, इस 10,000 का प्रॉफिट का बंटवारा को वो लोग चाह रहा है भाई 5,000 करेगा राम और 5,000 ले लेगा मोहन। तो देखा जाए तो मोहन को देखा जाए तो मोहन को हर साल 1,000 का आने वाला फ्यूचर में, देखिए एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया और मान लीजिए हर साल वो 10,000 प्रॉफिट कमाता है, हालांकि सेम नहीं होगा, बस एक हाइपोथेटिकल लीजिए, अगर वो फ्यूचर में हर बार जब प्रॉफिट कमाएगा हर बार मोहन को कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम 10,000 कमाया है तो ये पहले 4 मिलता था, अब मिल रहा है 5, तो 1,000 उसको ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, 1,000 जो ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं उसको बच्चों। तो मोहन को चाहिए ना कि वो जो ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसके बदले पे राम को कुछ कंपनसेट कर दे। देखिए ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो तो मिल रहा है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के कारण। अब लेकिन वो जो ज़्यादा कमाता किस कारण से कमा रहा, ज़्यादा कमा रहे लोग अपना मेनली इस गुडविल के कारण। तो अब वो गुडविल का जो रेपुटेशन है, जो 10% पहले वो कम इंजॉय करता था, अब 10% मोहन जो है अब तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस 10% का एक्स्ट्रा। ठीक है, जो लिया है पहले कितना था, राम का पहले 60% था, इसका 40 था कि नहीं, अब इसका भी 50% होने वाला है, यानी 10% एक्स्ट्रा जो गुडविल ले रहा है, जो उस गुडविल से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका हिस्सा वो ले रहा है ना, तो उसके बदले में मोहन को एक बार पेमेंट करना पड़ेगा राम। ठीक है, अब आपको लग रहा है सर कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हर साल जो मोहन होगा, हर साल वो आने वाला जितना भी फ्यूचर हमें प्रॉफिट जो होगा उसको तो वो एवरी ईयर इंजॉय करेगा, हर साल अपना, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे 2012 है, फिर 2012 है,
फिर 2013 है, इसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट लेगा थोड़ा सा, इसमें भी 10% ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, और पेमेंट केवल एक बार करना पड़ेगा। क्यों? देखिए पेमेंट गुडविल का उसको एक ही बार करना पड़ेगा। किस लिए? मान लीजिए कि कोई भी जो प्रॉफिट जो बना बुनाया है, ठीक है, भूलिए मत कि दोनों को मिलकर इस गुडविल को बनाया है, ठीक। अब दोनों को मिलकर इस गुडविल को अर्न किया है, तो जो एक्स्ट्रा लेगा उसी को देगा ना। अब एक ही बार पेमेंट करने का जो सवाल है वो समझिए, है क्या कि जब हम लोग किसी भी का गुडविल लेते हैं, चाहे कंपनी का हो चाहे किसी पार्टनर का गुडविल लेते हैं, तो गुडविल हम लोग उस प्रेजेंट एरा में बैठ करके, प्रेजेंट टाइमिंग में बैठते हैं, प्रेजेंट टाइम में बैठ करके सीधा हिसाब लगाते हैं, भाई ये जो गुडविल है ये कितना साल तक और जाएगा, इसका हम लोग बेनिफिट कितना देंगे। कोई भी गुडविल जिंदगी भर नहीं जाता है, अगर हम लोग परचेज करते हैं तो मान के चलते भाई कि परचेज करने पे या किसी पार्टनर को गुडविल लेने पे वो कितना साल तक जाएगा, कितना साल तक और उसको एंजॉय करेंगे। तो हिसाब लगाया भाई कि मान लो 3 साल तक जाएगा, 3 साल का पहले गुडविल निकालेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर पैसा का पेमेंट होता है। तो जब क्लियर हो गया भाई कि एक तो मान लीजिए 3 साल तक गुडविल जाएगा, तो पेमेंट वो 3 साल तक गुडविल का पेमेंट नहीं करेगा, वो बैठेगा यार आज फाइनल बेट और एक ही बार फ्यूचर का जो भी एस्टिमेशन है उसको रफा दफा आज ही करते हैं। तो यही होता है बच्चों। तो यहीं पर मोहन जो है एक वन टाइम उस गुडविल का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वो कम जो प्रॉफिट आ रहा है उसका पेमेंट वन टाइम मोहन राम को कर देगा। समझ में आया? तो यही है। अब इसी को समझ लीजिए हम लोग को क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करना है, ठीक। तो आई होप आपको मेन जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा कि गुडविल का पेमेंट हम लोग कर क्यों रहे हैं। सिंपल सा है कि भाई अगर उस गुडविल से जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको अब मोहन इंजॉय करेगा, वो 10% जो एक्स्ट्रा उसको हर साल मिलेगा, ठीक है। तो उसको जो उस नाम के कारण जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है वो 3 साल चल रहा है, तो 3 साल का हिसाब मार के फिर उसको क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व पे थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना है। सिंपल से देखिए ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है आपका 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चों, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, यानी गुडविल कितना वैल्यूड किया, 30,000, 30,000 का वैल्यू किया गया है। और बोल अब इस 30,000 का पहले हम लोग पेमेंट करेगा मोहन राम को। तो देखिए वो पता कैसे चलेगा कि भाई मोहन राम का कर रहा है। देखिए वो अब उसको कहा कि आप लोग को कैलकुलेशन पार्ट में दिखाना रहता है ना, तो कुछ ऐसे दिखाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए, मतलब कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो कितना हो जाएगा ये 3/5, यहाँ पर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, वो भी नहीं देगा हम खुद कर देंगे। अब बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा ये रहा 2, यानी कि 2/5 माइनस 1/2। अब इसको ये करते हैं तो कितना हो गया, इधर हो गया 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 5/10। ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 4 माइनस 5, तो कितना हो गया, या आप -1/10, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया कितना हम लोग का 3 दूनी 6, अच्छा ये 5 आएगा, सॉरी ये 3 2 6 और ये 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/10 आएगा। वही तो अलग अलग कैसे आ रहा है, तो ये 1/10 और ये -1/10। अब देखिए हम लोग निकाल थे क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन क्या है कि ये माइनस में आ गया है। तो ये सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं, तो भाई अगर वो पॉजिटिव में आए इट मीन्स कि इतना पार्टनर वो लॉस किया होगा, यानी कि ये देखिए 1/10 का क्या है, ये लॉस उसको हुआ है, ठीक है कि नहीं। और बी क्या है, माइनस में दिखा रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला अगर लगा हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, तो लिखना ही भूल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है क्या, ओल्ड माइनस न्यू। सन लीजिए SON, सन मतलब बेटा हो गया, तो सन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू, देखिए रहा ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू की जगह क्या आना चाहिए था सैक्रिफाइसिंग। अगर पॉजिटिव में आया, जैसे ये पॉजिटिव में आया है, ये 1/10 पॉजिटिव में आया, इसमें व्हाट ये सैक्रिफाइसिंग है, बट ये नेगेटिव में आ गया ना, तो सैक्रिफाइसिंग का जस्ट उल्टा होगा कि नहीं, तो सैक्रिफाइसिंग ना होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब गेन, यानी कि इसको फायदा नहीं, इसको सॉरी इसको नुकसान नहीं, इसको फायदा हुआ है, गेन हुआ है। तो गेन हुआ है उसको, गेन किस सेंस में, इसको गेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको गेन हुआ है। तो वो जो प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है, ठीक है, अब उसका बदले में जो प्रॉफिट इंजॉय करेगा गुडविल के कारण, अब उसका पेमेंट करेगा। तो भाई पहले तो निकाल लीजिए भाई कितना, तो भाई वो निकालना पड़ेगा,
दोनों में शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, कितना है 1/10 है ना, 1 तो देखिए वो ले कितना रहा 1/10 ले रहा है तो 1/10 ही निकालेंगे। तो कितना गुडविल था 30,000 था, तो कितना हो जाएगा काट करके ये आपस में कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000। यानी कि इतना का वो एक्स्ट्रा समझ लीजिए ये ले रहा है, इतना शेयर ऑफ गुडविल वो ज़्यादा ले रहा है। कौन? मोहन ले रहा है। देखिए सॉरी बार मुँह से राम और मोहन निकल रहा है, यानी कि बी ले रहा है ए से, इतना एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, फिर प्रेजेंट में भले उसको फ्यूचर बेनिफिट तो बाद में मिलेगा, फ्यूचर में मिलते रहेगा, पर प्रेजेंट में वो उतना बेनिफिट ले रहा है जो उसको बाद में फ्यूचर में बेनिफिट मिलते रहेगा, बी को बाद में बेनिफिट मिलते रहेगा। तो उस बेनिफिट के बदले में वंस एंड फॉर ऑल एक ही टाइम में बी जो है ए को पेमेंट मार देगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पेमेंट कर देगा कितना भाई, जब वो ले रहा है 110 का तो 110 का गुडविल का ही पैसा वो पेमेंट करेगा। तो इसी का फिर जनरल एंट्री जब करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ऑब्वियस है बी दे रहा है ए को, बी दे रहा है ए को, तो भाई बी का पैसा से अकाउंट से पैसा निकालेंगे और ए का अकाउंट में डाल देंगे। तो बी का अकाउंट से पैसा निकलेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो हम लोग का 3,000 रुपये ही बैठेगा, समझ में? तो ये इस तरह से है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल बस लॉजिक यही है कि भाई ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, जिसके कारण जिस गुडविल के कारण लोग प्रॉफिट जो ज़्यादा कमाएगा, जो कमाता था, अब उसका हिस्सा आपका बी ले रहा है। तो उस बी के जो लिया वो गुडविल, उसका अभी प्रेजेंट में फ्यूचर में जितना भी फ्यूचर में मान लीजिए गुडविल का वैल्यू 3 साल तक है, तो 3 साल के हिसाब से गुडविल निकला होगा 30,000, उसका एक बार निकाल करके फिर पेमेंट कर देते हैं ए को, समझ में? तो एक बार जब पेमेंट कर दिए तो मतलब बी एक बार जब पेमेंट कर दिया तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग एंट्री क्या किया भाई, बी के अकाउंट से पैसा निकाले तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी उसका अकाउंट डेबिट होगा। उस किसी का भी पार्टनर अकाउंट में पैसा जब देंगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 है। तो ये जनरल एंट्री हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।